मॉड्यूल 4 का, सॉरी मॉड्यूल 3 का नोट्स आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड। ओके, आप चेक कर लेना। तो मॉड्यूल 3 बेसिकली, अगर आप फर्स्ट देखोगे ना, फर्स्ट इट्स टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी। तो when we talk about a community, like we know कि how we basically create a community for an organization or a college level social network पे, exact same way here also we are talking about the community thing। तो community thing में एक key points अगर मैं बोलूँ तो क्या हो सकता है, this is the group of users, I can say, ठीक है, community is a group of users which are connected to each other, and um, there might be some other user outside of their group, they are connected with this people। okay, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मेरे जो friends रहेंगे वही रहेंगे। let's take example if we talk about this college group। so college group में जो जो students है, they all are not friends, but still uh, the outsider people are also connected, so that's a community। example I can say college group on Facebook, WhatsApp, where everyone in a group can interact with each other, and they can also interact with the rest of the users as well। I mean, it's not always restricted ki if I'm on a WhatsApp or a Insta or on Facebook we have created any group, तो it doesn't means or there are no such rules or restrictions कि वो group के अंदर जो लोग हैं उससे ही आपको सिर्फ interact करना है। You can interact with other people as well। ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो आपका फर्स्ट कम्युनिटी आएगा सोशल नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिमिलर टाइप ऑफ एक डेफिनेशन जो है वो दिया हुआ है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ नोड्स, मतलब नोड्स का मतलब मेरे जो लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो सब आपस में कनेक्टेड है। अब वो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों के साथ कनेक्टेड हो सकता है ना। ये कम्युनिटीज डिटेक्ट करना, जहां पे हम लोग लार्ज स्केल नेटवर्क्स कौन से रहेंगे वो यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कम्युनिटीज को इवैल्यूएट करने के लिए वी हैव दिस 4 मैकेनिज्म्स। ओके, नाउ फर्स्ट इज मॉड्यूलरिटी, measures the density of links inside community versus between two different communities। तो टू डिफरेंट कम्युनिटीज मतलब क्या हो सकता है, एक मेरा वर्किंग ग्रुप है, एक मेरा कॉलेज ग्रुप हो सकता है, या फिर एक मेरा एक कॉलेज का ग्रुप हो सकता है, दूसरा मेरा कोई जूनियर कॉलेज का डिग्री मास्टर्स का ग्रुप हो सकता है। तो वहां पे डेंसिटी का मतलब है कनेक्शन कितने करेक्ट है, कितने प्रॉपर है, या कितना फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन है, सिंपल भाषा में। इसके बाद में यहाँ पे कंडक्टेंस के अंदर हम लोग बेसिकली सेपरेशन कौन से बेसिस पे हो रहा है, मतलब अलग अलग कम्युनिटीज कौन से बेस पे हम लोग सेपरेट आउट कर रहे हैं। ये कम्युनिटी मेरा कॉलेज रिलेटेड वर्क या असाइनमेंट्स, या फिर कॉलेज में जो जूनियर या डिग्री कॉलेज में था उसी के रिलेटेड है, तो वो आपका सेपरेटेड पार्ट हो गया कम्युनिटी के बीच में। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक होता है कवरेज, कवरेज का मतलब रहेगा प्रपोर्शन ऑफ एजेस इनसाइड द कम्युनिटी, मतलब कौन से अलग अलग वे में आप कनेक्ट कर रहे हो, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि जब अगर हमें कम्युनिटी डिटेक्ट करना है तो उसका मेन पर्पस जो रहेगा वो है कि डायनेमिक्स क्या रहेंगे ग्रुप्स के, अलग अलग जो भी ग्रुप या कम्युनिटी रहेंगे उसके डायनेमिक क्या रहेंगे, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स हम लोग कौन से बोल सकते हैं, ये मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, है ना। तो वो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट अ कवरेज, या फिर बेसिकली इवैल्यूएटिंग द कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स डाला हुआ है, और ये अगर आप देखेंगे नॉर्मलाइज म्यूचुअल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोग डिटेक्ट करेंगे कुछ सिमिलैरिटीज बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज, और उसके बेस के ऊपर हम लोग कुछ एक पैटर्न फाइंड करने का ट्राई करेंगे। अब मेथड ऑफ कम्युनिटी डिटेक्शन, और उसमें ओवरऑल हमारा पैटर्न कैसे काम करता है ना। तो यहाँ पे एक सेकेंड ना, हमारे पास मल्टीपल चीज है। ओके, तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे मेथड कौन से हैं रहेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास अलग अलग पैटर्न्स है, जैसे एक हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, मॉड्यूल बेस्ड मेथड्स हो सकता है। अब इसके हमने कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैसे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, जो मैंने 3 मॉड्यूल्स, थर्ड मॉड्यूल जो आज शेयर किया है और बाकी 2 मॉड्यूल्स, हर एक में आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे विद रिस्पेक्ट टू द एग्जैक्ट सेम टॉपिक मॉड्यूल्स।
और वो सिमिलर टाइप के आप क्वेश्चंस एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, या अगर थोड़ा डिफरेंट भी आया, बट इफ यू प्रैक्टिस दोस क्वेश्चंस इजीली यू कैन आंसर एनी क्वेश्चन इन एग्जाम। तो मेक श्योर कि आप वो क्वेश्चंस को थरली रेफर करो, ठीक है, उसके शॉर्ट नोट्स बना दो, उसका एक डायग्राम माइंड मैप बना के रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग जब कम्युनिटीज को डिटेक्ट जो करना है हमें, तो पहला रहता है कि मतलब मैं यहाँ पे कम्युनिटी डिटेक्शन की अगर बात करता हूँ तो क्या क्या मेन पर्पस रहेंगे। तो उसमें जैसे मैंने बताया आपको, ये देखो यहाँ पे ये एप्लीकेशन दिए हुए हैं। ऊपर वाले हमारे मैथमेटिकल पैटर्न्स है, बेसिकली एल्गोरिदम्स हम लोग बोल सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग एल्गोरिदम्स है, जैसे ग्राफ पार्टीशन है, लेबल प्रोपोगेशन है, और क्लिक परकोलेशन मेथड है, जहाँ पे हम लोग ओवरलैपिंग कौन से पैटर्न्स रहेंगे वो फाइंड करने का ट्राई करता है। तो अब ये कम्युनिटी डिटेक्शन की जरूरत क्यों है? बिकॉज हमें अगर एक टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट्स करने हैं अलग अलग सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म्स को, जैसे फेसबुक, इंस्टा या कुछ भी, या फिर हमें कोई एक अबनॉर्मल बिहेवियर अगर ट्रैक करना है, कभी कभी होता है कि कुछ सर्टन कम्युनिटीज रहते हैं। अब मैंने तो कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात की, लेकिन देर आर सम कम्युनिटीज जो लोगों को रेडिकल बनाने का काम कर रहा है, या जो फेक न्यूज स्प्रेड करने का काम कर रहा है, या फिर ये कम्युनिटीज वो है जो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग के लिए बेसिकली they are the main person who's being basically trying to disturb the cultural harmony in our society। तो ये अलग अलग पैटर्न्स हो सकता है। तो वो अबनॉर्मल बिहेवियर्स जो रहेंगे, वो अबनॉर्मल बिहेवियर्स को फाइंड करने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी में माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब क्या होगा? मेरे पास माइनिंग का मतलब क्या रहता है? वी हैव डेटा वेयरहाउस, मतलब देर आर crores of communities available on social network, ओके। अब इसमें से कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न बेस्ड कम्युनिटीज या ग्रुप्स को सेपरेट आउट करना, उसको हम लोग डेटा माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग का मतलब बहुत बड़े पुल ऑफ डेटा में से, या गोडाउन ऑफ डेटा में से, या डेटा बेसिस में से, जो टेराबाइट्स, योटाबाइट्स, जेटाबाइट्स में हो सकता है, और उसमें से रिक्वायर्ड एक स्पेसिफिक कैटेगरी वाले ग्रुप्स को अलग फेच करना, जो कभी कभी नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम का हो सकता है, या फिर मेरे बिजनेस में कौन से एडवर्टाइजमेंट्स कौन से कैटेगरी के ग्रुप्स को मुझे बताना है उसके लिए काम का हो सकता है। तो इसके लिए बेसिकली कम्युनिटी डिटेक्ट करना बहुत जरूरी है। पहला क्या बोला मैंने? ग्रुप डायनेमिक्स समझना पड़ेगा। बेसिकली कौन से स्पेसिफिक मैसेजेस स्प्रेड हो रहे हैं, कितने फ्रिक्वेंट है, डेंसिटी कितना है, कम्युनिकेशन बहुत रेयर है कि बहुत फ्रिक्वेंट कम्युनिकेशन है, कौन से टॉपिक पे कर रहे हैं, और उसके बेस के ऊपर टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट थिंग, अबनॉर्मल बिहेवियर भी हमें यहाँ से समझ में आ सकता है कम्युनिटीज में। अबनॉर्मल बिहेवियर का मतलब वो कम्युनिटीज बेसिकली फ्रॉड कोई काम कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड या समथिंग लाइक दैट, या फिर आपने अभी आजकल देखा रहेगा डिजिटल अरेस्ट वाला जो कंसेप्ट आता है, वैसे कुछ चीजों में इन्वॉल्व है। या फिर कोई आई कैन से कि अगर कोई एनिमी कंट्री के वाले कोई जो है, जैसे आपने सर्टन ऐसे ग्रुप्स देखे रहेंगे जो लोन का फ्रॉड करता है, या फिर जो डेटिंग एप्स बनाते हैं और लोगों को ब्लैकमेल करता है, तो वो भी ये बेसिकली फ्रॉड में आता है। फेक रिव्यूज कोई बना रहा है वो आ सकता है, या फिर एक पर्सनलाइज रिकमेंडेशन सिस्टम हम लोग बना रहे हैं, तो वो भी कम्युनिटी बेस्ड हो सकता है। तो मुझे पता है कि मुंबई में के ये मैंने 1,000 ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए, ये सारे दिस ऑल ग्रुप्स बिलोंग्स टू मुंबई, एंड दे बेसिकली लाइक सम स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ओके। इट माइट बी क्लोथ्स, इट माइट बी फूड, इट माइट बी सम मूवीज, सम स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ मूवीज, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं पर्सनलाइज रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकता हूँ, या फिर ऐसे कम्युनिटीज हो सकता है जो एपिडेमिक्स में हमें हेल्प कर सकते हैं, या वो एपिडेमिक्स कितने लार्ज स्केल पे है वो उसका जजमेंट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। वायरस या डिजीज ट्रांसमिशन जो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, यही सारी चीजें दिए हुए हैं। अब टूल्स कौन से हम लोग यूज करते हैं, तो टूल्स यूज करने में अगर आप देखेंगे, ये हमारे पास अलग अलग टूल्स, मतलब जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ में अलग अलग फ्रेमवर्क के साथ में यूज कर सकते हैं। साइटोस्केप है, प्रेजेक है, नेटवर्क एक्स है, पाइथन के साथ में स्नैप है।
गैफी है। तो सोशल नेटवर्क के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ये सारे जो कम्युनिटीज है इसके अंदर जो नोड्स है वो अलग अलग अकाउंट्स होते हैं, लोग होते हैं, और उनके बीच में रिलेशन कौन सा है, फॉलोवर या फिर कोई दूसरे टाइप का है। तो इसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आता है, ये हमने ऑलरेडी बात किया है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारे पास कुछ पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एक पैटर्न अगर मैं बात करूं कम्युनिटी डिटेक्शन के लिए, तो मैं बोल सकता हूं कि कम्युनिटी डिटेक्शन जो है ना, इट वेरीज ऑन द स्पीड, एक्यूरेसी एंड सूटेबिलिटी फॉर डिफरेंट नेटवर्क टाइप्स। ठीक है, तो कम्युनिटी के अंदर कोई कैटेगरी अगर मुझे फाइंड करना है, मतलब कम्युनिटी डिटेक्ट करना है मुझे, तो वो कम्युनिटी डिटेक्शन कौन से बेस पे आएगा? स्पीड फर्स्ट, एक्यूरेसी, मतलब पहले तो मुझे एक्यूरेसी लाना पड़ेगा मेरे सिस्टम में टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली कि ये कम्युनिटी कोई कॉलेज स्टूडेंट्स का ही है, क्या कौन से एज ग्रुप वाले लोग हैं जो यहाँ पे एग्जैक्टली इन्वॉल्व है ना। तो हम लोग इसके लिए एनालिटिकल टूल्स बेसिकली यूज कर सकते हैं, जो हमने बिजनेस एनालिटिक्स, पावर बीआई, टैबल्यू, या फिर आप जिसको डेटा एनालिटिक्स बोलते हैं, तो डेटा एनालिटिक्स बेसिकली मुझे हेल्प कर सकता है टू बेसिकली फाइंड आउट कि कौन से फ्रिक्वेंटली डिस्कस होने वाले या फिर एक्टिव ग्रुप्स या कम्युनिटीज है। उसमें एक्यूरेसी लाने का मतलब है कि कौन से स्पेसिफिक कैटेगरी के ऊपर वो लोग ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, ज्यादा मैसेज एक्सचेंज कर रहे हैं, या कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स या टॉपिक पे ज्यादा इन्वॉल्व, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, सिमिलरिटी क्या है, वो एक्यूरेसी लाना है। और उसके बेस पे हमें पता चलेगा, मुझे अगर एक प्रोफेशनल ग्रुप बनाना है तो मैं वो व्हाट्सएप पे नहीं, मतलब मुझे मेरा प्रोफेशनल इमेज अगर बनाना है तो मैं वो लिंक्डइन पे बनाऊंगा। तो लिंक्डइन पे मेरा जो कम्युनिटी रहेगा, इट इज वे डिफरेंट कंपेयर टू द कम्युनिटी और अ ग्रुप प्रेजेंट ऑन व्हाट्सएप, और इट इज वे डिफरेंट व्हेन समथिंग इज प्रेजेंट ऑन इंस्टा। तो बेसिकली मुझे क्या पर्पस के लिए बनाना है, उसके अंदर वो बेसिस के ऊपर हम पता कर सकते हैं कि आप एग्जैक्टली exactly कहाँ पे खुद को ज्यादा पॉपुलर कर सकते हो या कहाँ से आपको ज्यादा बेनिफिशियल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एक होटल चला रहा है, कोई एक बिजनेस चला रहा है, तो वो कौन से टाइप का बिजनेस है, उसको वो इंस्टा पे प्रमोट करेंगे ज्यादा, या लिंक्डइन पे प्रमोट करेंगे, या ग्लासडोर पे प्रमोट करेंगे। तो आपको एग्जैक्टली exactly ये पता चलेगा, तभी तो पता चलेगा ना कि अगर मैंने एक ऑनलाइन कोर्सेज का, यूडेमी जैसे, कोर्सेरा जैसे कोई कोर्सेज का अगर मैंने एडवर्टाइज किया हुआ है, तो आप उसको इंस्टा पे लोगों को बताओगे, और उसमें भी कौन से ग्रुप या कम्युनिटी को बताओगे, है ना, या लिंक्डइन पे बताएंगे हम लोग। तो वही सेम चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वी हैव वन एल्गोरिदम, गिरवान न्यूमैन। नाउ ये बेसिकली क्या करता है, दिस हेल्प्स टू रिमूव द एजेस विथ हाईएस्ट बिटवीनेस सेंट्रलिटी इटरेटिवली। तो बेसिकली जो कॉमन वाले, रिपीटेटिव वाले, उसको हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। ब्रेक द ग्राफ इनटू डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स एंड आइडल फॉर हायरार्कल कम्युनिटी स्ट्रक्चर। ये हायरार्कल क्या रहता है, हायरार्की समझते हैं हम लोग, है ना। हायरार्की का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे ये आ गया, इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये, इसमें ये कॉमन सिमिलैरिटी है। लेट्स से इफ देयर इज अ हायरार्की, आई एम कनेक्टेड विद SNDT, okay, then I'm connected with NM, then I'm connected with UPG. तो देर इज अ हायरार्की, एंड ये हायरार्की में देर आर स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली डीलिंग और बेसिकली लर्निंग विद द सिमिलर काइंड ऑफ सब्जेक्ट और सम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो ये कुछ यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। इसका अलग से क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, आप उसको प्रिपेयर करोगे। ये सारी चीजें टॉपिक जो है फिलहाल यहाँ पे शॉर्ट में है। दिस इज जस्ट टू मेक श्योर कि आपको कैसे नोट्स बनाना है, सो दैट यू कैन इजीली राइट डाउन द आंसर फॉर एनी क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइज के अंदर पीयर टू पीयर नेटवर्क आ सकता है, जहाँ पे कोई एक मेन सर्वर नहीं होगा, सेंट्रल अथॉरिटी नहीं रहेगा। देन प्राइवेसी जहाँ पे ज्यादा रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, ऐसे बहुत सारे कम्युनिटीज है, और ये कम्युनिटीज ज्यादा पिक्चर में नहीं आता है, क्यों? बिकॉज वो पीयर टू पीयर नेटवर्क यूज कर रहे हैं। हम लोग क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करता है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं एक
कम्युनिटी है। देन सेम वे अगर मैं बोलता हूँ टॉरेंट हम लोग अगर यूज कर रहे हैं, वो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम कर रहा है, जहाँ पे कोई सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है जो डेटा या फाइल्स एक्सचेंज हो रहा है उनके बीच में। तो अभी जस्ट हमने बात किया था कि देर आर कम्युनिटीज, जो कम्युनिटीज फ्रॉड या पायरेसी या फेक न्यूज या फिर कुछ ऐसे एक्टिविटी कर सकते हैं जो इनलीगल भी हो सकता है। तो अब वो सारे जो कम्युनिटीज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो सारे आपको गूगल पे तो कभी नहीं मिलने हैं, है ना। तो सर्टन कम्युनिटी जो सोशल नेटवर्क को अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चाहिए, वो सारे कम्युनिटी आर अवेलेबल ऑन दिस गूगल, और जो हम लोग ब्राउजेबल इंटरनेट है उसी के ऊपर, है ना। जो हिडन वेब है वो कम्युनिटी को तो हम लोग नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली उसको स्टडी करता है। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी का पॉइंट आ गया, जो साइबर फॉरेंसिक का पॉइंट आ गया। तो मल्टी रिलेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ डायनेमिक सोशल नेटवर्क, जहाँ पे हम लोग अलग अलग टाइप के रिलेशंस देख सकते हैं बेसिकली, जैसे फ्रेंड्स, कलीग्स। अब बिलीव मी, पाकिस्तान आईएसआई साइड से इंडिया पे जो बड़े ऑफिसर्स रहते हैं उनके ऊपर हनी ट्रैप होता है। ठीक है, हनी ट्रैप का मतलब है कि लेट्स से कोई एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, इट माइट बी ऑन इंस्टा और फेसबुक और समटाइम्स इट्स ऑन व्हाट्सएप, जहाँ पे एक बहुत अच्छा कोई प्रोफाइल फोटो लगा हुआ एक लड़की कोई दिखेगी। अब उसको बेसिकली एक फ्रेंडशिप बनता है, कनेक्ट, डेटा शेयर होता है। अब वो पर्सन को अप्रोच कैसे करना है, वो पर्सन का लाइक्स क्या है, वो पर्सन का एक्चुअल जॉब क्या है, या वो पर्सन को आप कैसे अपने ट्रस्ट में ला सकते हो, उसके लिए एग्जैक्टली ये सेम चीज जो है ना वो यूज होता है, जहां पे हम लोग डायनेमिक सोशल नेटवर्क कम्युनिटीज सर्च करने का, फाइंड करने का ट्राई कर रहे हैं। आई होप क्लियर है। देन और यहाँ पे हम लोग अलग अलग, आई कैन से कि अलग अलग एल्गोरिदम्स इसमें ऑफ कोर्स हेल्प करेंगे। तो एज यू कैन सी ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड जो है, दैट सिमिलैरिटी एंड स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस इन एसएनए। तो नेटवर्क पोजीशन एंड सोशल रूल्स कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली लीडर, ब्रिज एंड कौन से आइसोलेटेड कम्युनिटीज है वो देख सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंस टाइप के अंदर अगर आप देखेंगे, मेरे पास दो नोड्स है विच आर आइडेंटिकल नेबर्स, मतलब दो सिमिलर टाइप के हैं, है ना। जैसे दो स्टूडेंट्स है, दे आर आइडेंटिकल नेबर्स। जो डेटा मैं वन स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा वही डेटा मुझे सेकेंड स्टूडेंट के साथ शेयर करना है। ऑटोमॉर्फिक रहेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, नोड्स बेसिकली ऑक्यूपाई सिमिलर स्ट्रक्चर पोजीशन बट नॉट नेसेसरीली कनेक्टेड टू सेम अदर्स। देन रेगुलर इक्विवेलेंस होता है। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं ना, कि सिमिलैरिटी एंड स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस और नेटवर्क पोजीशंस, है ना। तो यहाँ पे ये सब जब अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें आपको एक वर्ड समझ में आना चाहिए, मॉड्यूलरिटी। तो बेसिकली मॉड्यूलरिटी होता क्या है, इट बेसिकली हेल्प्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ अ कम्युनिटी। और वो क्वालिटी एक बार कम्युनिटी का अगर हमने आइडेंटिफाई किया, उसी के बेस के ऊपर हमें पता चल सकता है कि हम जो कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं उसके ऊपर कौन सा लॉजिक अप्लाई करना है, वो ग्रुप या कम्युनिटी कौन से कैटेगरी का है, बराबर है। वो यहाँ से तभी पता चल पाएगा, अगर हमने ये फाइंड नहीं किया तो पता नहीं चलेगा। तो बेसिकली मॉड्यूलरिटी क्या होगा, इट बेसिकली हेल्प्स टू क्वांटिफाई, I can say it helps to quantify how well a network is split into communities। कितने अलग अलग टाइप के कम्युनिटीज है। और उसके लिए हम लोग ये बात कर सकते हैं कि मेरे कम्युनिटी के इनसाइड कितने कनेक्शंस है, एजेस है, और उसके कंपैरिजन में बेसिकली एक रैंडम कनेक्शंस कितने बन रहे हैं। तो आई कैन से कि हाई मॉड्यूलरिटी अगर मैं बोलूँ, हाई मॉड्यूल्स या मॉड्यूलरिटी, तो फुटबॉल टीम को हम लोग बोल सकते हैं कि वो हाई मॉड्यूलरिटी एग्जांपल हो सकता है। फॉर एग्जांपल वेयर मोस्ट ऑफ प्लेयर ओनली प्ले विद टीममेट्स, तो वो हाई मॉड्यूलरिटी हो गया। क्रिकेट मैच हाई मॉड्यूलरिटी हो गया, जहां पे मेरे जो टीम में जो लोग अवेलेबल है वो ही खेल रहे हैं, है ना, सब नहीं खेल रहे, तो वो हाई मॉड्यूलरिटी हो गया। अब ये सब मैं क्यों बात कर रहा हूँ, बिकॉज अगर मुझे आईपीएल जैसा एक स्पोर्ट्स को, आईपीएल जैसे एक स्पोर्ट्स को अगर मुझे एडवर्टाइज करना है, तो मुझे
मॉड्यूलरिटी पता होना चाहिए। मॉड्यूलरिटी पता चलेगा तब उसके अंदर क्लस्टर्स आएंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, हमने जब यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चरल ऑटोमॉर्फिक है ना, ये जो बात किया, तो अब आप यहाँ पे आइडेंटिकल नेबर में ये जो मैंने यहाँ एग्जांपल डाला, वी कैन टेक वन एग्जांपल कि आई लाइक क्रिकेट, वन अदर पर्सन, दैट पर्सन आल्सो लाइक्स क्रिकेट, लेकिन मैं मुंबई इंडियंस का फैन हूँ, ये सपोज दिल्ली वाला है बंदा, मतलब दिल्ली टीम का फैन है, कोई दूसरा हैदराबाद का फैन है, तो क्या हो रहा है, आइडेंटिकल नेबर्स है, दे लाइक क्रिकेट, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग अलग अलग है। तो आपके अलग अलग सेट्स में इक्विवेलेंस कौन से है, जैसे ब्रूट फोर्स है, ब्रूट फोर्स बेसिकली क्या करता है, कंपैरिजन करेगा, ठीक है, जहां पे क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या डिफरेंसेस है। एंड टेबू सर्च जो है एक ह्यूरिस्टिक मेथड है जो मेमोरी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन को अवॉइड करके एक लोकल मिनिमा बनाता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे समझो कि मैंने अगर एक बार क्रिकेट सर्च किया या उसके रिलेटेड सर्च किया, तो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये आपको क्या बता रहा है, मेमोरी बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, है ना, टू अवॉइड लोकल मिनिमा। मतलब लोकली जो क्रिकेट मैचेस अगर इंडिया के चल रहे हैं, तो अब मुझे बार बार उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। एक बार दो बार अगर मैंने गूगल पे जाके लाइव स्कोर देखा ना, तो मुझे बार बार वो दिखना चालू हो जाएगा, हर जगह पे उसके अपडेट्स आने लगेंगे, है ना। और मैक्सिम क्या होता है, मैक्सिमम सिमिलैरिटी बिटवीन नोड पेयर्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल पैटर्न और देयर एट्रीब्यूट्स। तो मैक्सिमम सिमिलैरिटी कौन सा है, जैसे अगर मैं दुबई में एक मैच या वर्ल्ड कप को अगर प्रमोट कर रहा हूं, तो वहां पे मुझे पता चलना चाहिए कि कौन से मैच मेनली ज्यादातर कौन से लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इंडिया पाकिस्तान अगर है, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा यूजर कौन से कंट्री का है, कौन सा सिटीजन वाला है, तो उसको मैं कौन से मैचेस को ज्यादा प्रमोट करूंगा। अच्छा, अब इसके बाद में, इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे आता है क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे क्लस्टरिंग की बात करूं, जैसे मैंने बताया मॉड्यूल्स रहते हैं, मॉड्यूलरिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग कम्युनिटी को मेरे पूरे नेटवर्क को मैं कम्युनिटी में स्प्लिट करता हूँ। अब कम्युनिटी में मैंने स्प्लिट कर दिया, अब उसके क्लस्टर्स बनाऊंगा मैं, क्लस्टर मतलब ग्रुप फॉर्म करूंगा, तो वो अलग अलग क्लस्टर्स हो सकते हैं मेरे। अब वो क्लस्टर्स जो है वो अलग अलग पर्पस के लिए हो सकते हैं। तो ऐसे समझो कि मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास एक एग्लोमेरेटिव वर्सेस डिविसिव क्लस्टरिंग दिया हुआ है। तो एग्लोमेरेटिव बेसिकली क्या बता रहा है, दिस फॉलोज द बॉटम अप अप्रोच, स्टार्ट्स विद इंडिविजुअल नोड एंड मर्ज देम। मतलब हर एक इंडिविजुअल का उनका इंटरेस्ट क्या है ना, वो दिखेगा वो, और उसके बेस के ऊपर वो सिमिलर जो लोग है ना उनको वो क्लब करने का ट्राई करेगा। और ये सेम सिनेरियो अगर हम लोग कोई मेट्रोमोनी साइट्स अगर देखते हैं, डेटिंग एप्स कोई अलग अलग रहता है, तो वहां पे जो मैच वो फाइंड करके बताता है ना, वो इसके बेस पे काम में आएगा। डिविसिव टॉप डाउन स्टार्ट्स विद द फुल ग्राफ एंड रिकर्सिवली रिमूव्स द एजेस टू स्प्लिट इट। अब ये समझ लो कि मैं क्रिकेट फैन हूं, कोई दूसरा क्रिकेट फैन है, बहुत इजीली सेग्रीगेशन हो गया। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि डिविसिव जो है वो एंटायर स्टाफ, एक एग्जांपल लेता है, जैसे हमने जो डिविसिव और एग्लोमेरेटिव जो पढ़ा, उसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, तो आई कैन से कि हमने एक वी आर ट्राइंग टू फॉर्म कम्युनिटी, फर्स्ट बाय सिटी देन बाय नेबरहुड। तो फर्स्ट सिटी बेस पे अगर मैंने एक कम्युनिटी बनाया, तो मुंबई आएगा, है ना, और उसके बाद में ये किस में जाएगा, डिविसिव में जाएगा, ठीक है, ये डिविसिव में जाएगा। और उसके बाद में मैं नेबरहुड पे जा रहा हूं, तो वो एग्लोमेरेटिव आएगा, ठीक है, जिसके अंदर अब मैं सब वेस्टर्न, सेंट्रल, हार्बर, ये अलग अलग वापस सेग्रीगेशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। और उसके बाद में डिस्टेंस मेजर अगर आप देखेंगे, डिस्टेंस मेजर का मतलब क्या रहेगा, यहाँ पे सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी क्या है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस मेजर की बात कर रहे हैं।
तो कितने सिमिलैरिटीज है बेसिकली। तो आई कैन से कि मैं जब ये कुछ पैटर्न अगर मैं फॉलो करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास जो जो अलग अलग नोड्स रहेंगे, है ना, डिस्टेंस मेजर में या फिर डिविसिव में, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो एग्लोरोमेटिव रहेगा, इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ कि वी हैव नोड्स दैट स्टार्ट विथ सम यूनिक लेबल। अब वो यूनिक लेबल क्या हो सकता है? वो यूनिक लेबल हो सकता है कि ओके, क्रिकेट फैंस, फुटबॉल फैंस, या फिर मैनचेस्टर, ये वो अलग अलग क्लब बेस्ड, ये कुछ हो सकता है। और ये सेम काम इटरेटिवली चलते रहेगा। क्यों? बिकॉज कहीं ना कहीं कोई जो लोग रहेंगे उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे चेंज भी हो सकता है। तो जैसे ट्रेंडिंग हैशटैग होता है ट्विटर पे, वो आपका नेचुरल क्लस्टर होता है। बेस्ट बेस्ट, ठीक है। जो हमारे हैशटैग होता है, हमने इंस्टा पे भी बहुत बार देखा रहेगा, यूट्यूब पे जब हम लोग वीडियोस देखते हैं तो ये भी टैग्स के बेस पे आपको डिस्प्ले होता है। तो अभी ट्रेंडिंग क्या है ये मुझे कैसे पता चलता है? बेस्ड ऑन दिस स्पेसिफिक पॉइंट, दैट इज क्या बेसिकली क्या ट्रेंडिंग है ट्विटर पे, या क्या ट्रेंडिंग है इंस्टा पे। इसके लिए हम लोग ये स्पेसिफिक पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिविसिव के अंदर मेरे पास सारे टैग्स आ गए। अब उसके अंदर कौन से ज्यादा पॉपुलर है, और उसमें भी मेरे नेबरहुड मतलब मेरे सिटी में, मेरे एरिया में, या मेरे कंट्री में कौन से ज्यादा पॉपुलर है, वो ट्रेंडिंग बताएंगे। तो ट्रेंडिंग इन इंडिया। अब आप देखोगे बहुत बार कि देर आर फ्यू प्रोडक्ट्स और फ्यू थिंग्स और फ्यू मूवीज विच आर ट्रेंडिंग इन मुंबई और महाराष्ट्र, but at same point of time those movies or shows or something is not always trending in South India, North India, or Southeast India या नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बिकॉज अलग अलग जगह पे उनका कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज बेस के ऊपर अलग अलग चीजें ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे अगर बताना है कि मुंबई में कोई एक हिंदी सॉन्ग ट्रेंडिंग में है, बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ आई मूव टू तमिलनाडु और कर्नाटक, सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दैट सेम सॉन्ग इज नॉट ट्रेंडिंग देयर। सम अदर तमिल और some other language based, their regional language based things are trending there. That's what I'm trying to say, ठीक है। तो ये अगर आप देखेंगे ना कि सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज का मतलब है कि अगर मैं गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कोई भी आप समझो, कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी के रील्स अगर मैं देख रहा हूं, तो वो सिमिलैरिटी हो गया। डिससिमिलैरिटी क्या है? डिससिमिलैरिटी बेसिकली कि मैं कौन से टाइप के, कौन से लैंग्वेज की चीजें नहीं देख रहा हूँ, है ना। तो यूक्लिडियन एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करने में काम कर रहा है, मतलब सिमिलरिटी फाइंड करने में। मैनहट्टन जो है ये सबका सम निकालेगा, डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज कितने हैं। जहां पे ज्यादा सिमिलरिटी रहेगा उसको हम लोग एक क्लस्टर में डालेंगे, जहां पे ज्यादा सिमिलरिटी नहीं रहेगा उसको दूसरे क्लस्टर में डालेंगे। स्क्वायर यूक्लिडियन, जहां पे लार्ज डिफरेंसेस कहाँ कहाँ पे है, जो नोड्स आपने सिलेक्ट किए, जो कम्युनिटीज हमने सिलेक्ट किए, वो हम लोग फाइंड करने का ट्राई करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बाइनरी रिलेशन एंड सिमिलैरिटी, बाइनरी मतलब दो रहता है, बाइनरी मीन्स टू, है ना। तो अब यहाँ पे एग्जैक्ट मैच क्या हो सकता है? डायरेक्ट एट्रीब्यूट कंपेयर करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मेट्रोमोनी में। देन जैकार्ड सिमिलैरिटी, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि मेरे ये हॉबीज है, तो उसके सामने वो सिमिलर हॉबीज कितने मिल रहे हैं। तो आप देखो कि कहीं कहीं, हाँ, जो वो कुंडली, ये वो जो नखरे चलता है ना, या डेटिंग ऐप पे जो बहुत सारे हॉबीज सिमिलर आते हैं या कुछ आते हैं, या फिर जो रील्स मैंने लाइक किया वैसे ही सिमिलर कोई दूसरा देख रहा है, वो ही आएगा। हैमिंग डिस्टेंस, नंबर ऑफ बिट पोजीशन वेयर टू स्ट्रिंग्स डिफर। तो ये कुछ जो है ना, ये हमारे पैटर्न्स है। अब इसको अगर मैं आपको और थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले और अगर कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बताओ, तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ पार्टीशन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये सब अगर आप देखेंगे ना, ये क्लस्टरिंग के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग बेसिकली ग्राफ पैटर्न की बात कर रहे हैं। अब ग्राफ पार्टीशन बेसिकली क्या होता है? ग्राफ बनाने का मतलब बाइनरी, ये वो। तो स्प्लिट द नेटवर्क व्हाइल मिनिमाइजिंग द कनेक्शन बिटवीन द पार्ट्स। जैसे लिंक्डइन है, पार्टीशंस करेगा वो यूजर को इनटू देयर डोमेन्स, जैसे मार्केटिंग, सेल्स, आईटी, ये पार्टीशन हो गया। तो हम लोग हमेशा ग्राफ पैटर्न यूज करते हैं, याद रखो। यहाँ पे भी जब अगर मैं ये डिस्टेंस मेजर की बात कर रहा हूँ ना, मतलब हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं,
ठीक है। अब वो ग्राफ मेरा बाइनरी ग्राफ हो सकता है लाइक दिस, है ना, या वो और कोई पैटर्न हो सकता है। तो ग्राफ पार्टीशन में सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया, ग्राफ पार्टीशन बेसिकली स्प्लिट द नेटवर्क, जहां पे वो कनेक्शंस को मिनिमाइज करने का ट्राई करेगा। बेस्ट एग्जांपल कौन सा रहेगा, लिंक्डइन वाला। तो उससे क्या रहेगा, सिमिलरिटी वाले लोगों को एक साइड रखेंगे, जिसमें ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है उसको दूसरे साइड पे डाल दो, है ना। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग मेथड जो हमने यहाँ पे बात किया, किधर गया, अभी जस्ट हमने बात किया ओवरलैपिंग, यहीं कहीं पे था, अ, ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन है, आई मीन। तो इंटरसेक्शन में बेसिकली यहाँ पे ओवरलैपिंग कम्युनिटीज में मैं क्या बात कर सकता हूँ कि मैं जब लिंक्डइन, सॉरी लिंक्डइन छोड़ो, चलो इंस्टा पे जाता है या रेडिट पे जाता है। अब मैंने यहाँ पे ढूंढा कि एक एक कोई ग्रुप है जो फिटनेस फिटनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और वो वेगन भी है। तो दो सिमिलरिटीज हुए, फिटनेस और वेगन। तो ओवरलैपिंग जितने जितने रहेंगे ना, उनको मैं एक क्लस्टर में डालूंगा कि ये सारे लोग जो है वो फिटनेस के ऊपर कहीं ना कहीं ज्यादा फोकस कर रहे हैं, प्लस वो वेगन भी है। समझ में आ रहा है, दैट्स हाउ वी बेसिकली वर्क ऑन इट। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम्युनिटीज जो है वो डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट मैकेनिज्म या इंटरसेक्शन ओवर यूनियन एट्रीब्यूट्स जो है ना। तो ये सिमिलैरिटीज फाइंड करने में मैं यहाँ पे बेसिकली क्या करूंगा, कोई है जो फिटनेस में है प्लस वो वेगन भी है। तो इससे मुझे क्या पता चला, मेरा एक कम्युनिटी मिल गया मुझे, ये ओवरलैपिंग है। और इसके लिए हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं, आपने मैथ्स में पढ़ा रहेगा। अब इसके बाद में अगर मुझे और ज्यादा कम्युनिटी अगर इवेल्युएट करना है, तो कम्युनिटी इवेल्युएट करने के लिए मैं यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। एंड बाय द वे, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपको एज इट इज नोट्स में नहीं मिलेगा, है ना। आई एम ट्राइंग टू गिव यू सम थिंग्स बेस्ड ऑन माय नॉलेज। तो नोट्स में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसके साथ में मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। सो मेक श्योर कि आप अपने साइड पे एक शॉर्ट नोट्स बना के रखो, जिसमें आप ये सब नोट कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट, लेट मी जस्ट राइट कि अगर मुझे कम्युनिटी पे अगर काम करना है, तो यहाँ पे मेरे पास सबसे पहले क्या आ सकता है, कम्युनिटी को इवैल्यूएट करने के लिए मैं अगर एक मैट्रिक्स फॉलो करूंगा। याद रखो, अब ये मैथमेटिकल टर्म्स में यूज कर रहा हूं, तो ये जो मैट्रिक्स काम करेगा, है ना, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग मैट्रिसेस यूज करते हैं। तो एग्जैक्ट सेम वे यहाँ पे जब एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और उसमें भी चीजों को हमें सिंप्लीफाई करना है हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए, या हमारे यूजर्स के इंटरेस्ट के बेस पे अगर सेग्रीगेशन करना है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट डालना है, फ्रॉड या फिर फेक न्यूज वाले लोगों को अलग आइडेंटिफाई करके निकालना है, तो उसके लिए भी सेम पैटर्न काम में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कम्युनिटी इवैल्यूएट करने के लिए अगर मैं मैट्रिक्स लगाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या आएगा, हमने जैसे पढ़ा, सबसे पहले आएगा मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, तो मेरा मॉड्यूलैरिटी आएगा। अब ये मॉड्यूलैरिटी जो है, ये मॉड्यूलैरिटी बेसिकली क्या करेगा, बेसिकली आई कैन से कि क्लस्टर का क्वालिटी बताएगा। ठीक है, दिस बेसिकली गिव्स द स्कोर, आई कैन से दिस गिव्स द स्कोर क्वालिटी। जैसे एक मूवी है तो मूवी का स्कोर बताना, वो मेरा मॉड्यूलैरिटी हो गया। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट मैं बोल सकता हूँ कंडक्टेंस। तो यहाँ पे मैं डालूंगा कंडक्टेंस। ये कंडक्टेंस जो है, बेसिकली क्या बताएगा, आई कैन से लोअर द कंडक्टेंस बेटर सेपरेशन, लोअर द कंडक्टेंस बेटर द सेपरेशन। तो यहाँ पे कंडक्टेंस का मतलब बेसिकली कितना वेटेज ये वो डाल रहे हैं ना। देन कवरेज आएगा, यहाँ पे नेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कवरेज। अब ये कवरेज जो है, ये कवरेज बेसिकली क्या आता है, परसेंटेज ऑफ इंट्रा कम्युनिटी लिंक कितने हैं, इंट्रा कम्युनिटी। ठीक है, इंटर कम्युनिटी नहीं, इंट्रा कम्युनिटी, दो अलग अलग कम्युनिटी के बीच में कितने लिंक्स बन रहे हैं, कौन से सिमिलर लोग हैं। मतलब ऐसा हो सकता है कि कोई एक पर्सन है जिसको क्रिकेट भी अच्छा लग रहा है और वो फुटबॉल फैन भी है। तो जब फीफा चलता है वो फुटबॉल देखता है, जब आईपीएल चलता है वो क्रिकेट देखता है ना।
तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसके बेस के ऊपर हम लोग डेटा सेट बना सकते हैं, और और उसके बेस के ऊपर हम लोग, आई मीन देर आर क्लब्स, आई कैन से, जो क्लब्स अपने यूजर्स या सॉरी अपने मेंबर्स के लिए भी ये सिमिलर पैटर्न को यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं बताऊं, ठीक है, ये कम्युनिटी डिटेक्शन के, बेस्ट कम्युनिटी डिटेक्शन के, मुझे ये कम्युनिटी में ये सारे इतना मगजमारी क्यों करना है, तो ये कम्युनिटी के बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट नेटफ्लिक्स है, या amazon प्राइम आप बोल सकते हो, या फिर ऐसा कोई भी ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इट सजेस्ट द कंटेंट बेस्ड ऑन व्यूइंग पैटर्न ऑफ सिमिलर ग्रुप। देन सेकेंड आएगा मेरा amazon। I'm talking about, I'm talking from the point of view of e-commerce, buying, selling habit. So again, user community behavior to offer a bundle of different offers or something, targeted advertisements. Then थर्ड बैंक्स होते हैं। अब ये बैंक्स में आपको क्लस्टरिंग की जरूरत क्यों है? टू डिटेक्ट द फ्रॉड रिंग्स थ्रू टाइट ट्रांजैक्शनल लिंक्स। मतलब आपने कभी चेक किया है कि अगर मेरे अकाउंट से फ्रिक्वेंट अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन होने लगे, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन होने लगे, मल्टीपल मनी अगर क्विकली डिडक्ट होने लगा, वो इमीडिएटली ट्रैक करेगा कि जब जब लास्ट 10 अकाउंट में ऐसा एक्टिविटी हुआ था, उसमें 90% ऑफ टाइम वो अकाउंट किसी ना किसी ने मिस यूज किया था, किसी ने वो क्रेडिट कार्ड मिस यूज किया था, या किसी ने वो क्रेडिट कार्ड चोरी करके उस पे से फेक ट्रांजैक्शंस कर दिए थे। तो वो आपका अकाउंट या आपका ट्रांजैक्शंस को सिक्योर करने के लिए ये पॉइंट रहता है। जैसे अगर मैं 1 लाख से ज्यादा अमाउंट अगर ऑनलाइन एन आरटीजीएस एनईएफटी कोई भी मैकेनिज्म यूज करके अगर मैं ऑनलाइन पैसा भेजने का ट्राई कर रहा हूँ, और उसमें अमाउंट जब बड़ा रहेगा, तो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स आएंगे। बिकॉज लोग जब अगर बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सो वी हैव टू मेक श्योर कि वो क्या क्या, जो जो लोग ये परफॉर्म कर रहे हैं वो जेन्यून है या नहीं है। तो बैंक के अंदर ऐसे टाइट ट्रांजैक्शनल लिंक्स चेक किए जाते हैं, जहां पे जब जब उन्होंने रिपोर्ट किया है कि किसी के अकाउंट में फ्रॉड हुआ है, किसी के क्रेडिट कार्ड से कोई ट्रांजैक्शन हुआ है जो उसने नहीं किया है, किसी दूसरे ने किया है, तो वो सच सिनारियो के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, और उसके बेस के ऊपर अब जब जब आगे सिमिलर सिचुएशन अगर आएगा, तो वो टाइम पे बैंक का जो सिस्टम है या एल्गोरिदम है, वो ऑटो डिटेक्ट करके बताएगा कि नहीं, ये सिमिलर सिचुएशन में देर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे कोई फ्रॉड हो रहा है। ठीक है। देन कोविड 19 के अंदर हमने क्लस्टर्स बनाए थे, सो दैट ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन इजी हो जाए, कि जो जो लोग अगर पॉजिटिव है कोविड, तो उनको हम लोग अलग क्लस्टर में डाल सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सारे आपके कम्युनिटी हो गए। आई होप हमें इजीली समझ में आ गया जो जो पॉइंट्स मैंने बताया। किसी को डाउट है? अच्छा, अब और एक यहाँ पे बता देता हूँ। कुछ एल्गोरिदम्स जो हमने बात किए, थोड़ा अगर हमें डिफिकल्ट लगा हो तो, जैसे ये वाला एल्गोरिदम, ठीक है, ये एल्गोरिदम का अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, समझ लो ध्यान से एग्जांपल, सो दैट आप जब ट्राई करो। अब यहाँ पे एक ऐसा समझो कि एक ब्लॉग नेटवर्क है, जहाँ पे मैं लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव ब्लॉग्स को अलग अलग ब्रेक कर रहा हूँ। मतलब ऐसा समझो कि सर्टन ब्लॉग्स है जो बेसिकली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, सर्टन ब्लॉग्स है जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर अगर अभी करंटली एकदम हॉट टॉपिक की बात करें, जो यूएसए में चल रहा है टेरिफ वॉर वाला सिचुएशन, तो ब्लॉगिंग के अंदर मैं सेपरेट आउट कर सकता हूँ ऐसे लोग जो टेरिफ को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे लोग जो टेरिफ के अगेंस्ट है। तो वो सेपरेशन के लिए पहले तो बिटवीननेस फाइंड करना है एजेस के बीच में, और उसमें से जहां जहां पे हाईएस्ट बिटवीननेस है उसको हटाना, और ये कंटिन्यूस करते रहना जब तक हमने प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना मिल पाए। तो ब्लॉग, न्यूज, सिमिलर न्यूज देखने वाले लोग, यूट्यूब ये सेम काम करता है बाय द वे। मैं जो सिमिलर टाइप के न्यूज या वीडियोस देख रहा हूँ, सपोज अगर मैं
ट्रम्प के जो फेवर में नहीं बोल रहे हैं, उसके उसका निगेटिव जो बता रहे हैं, वैसे न्यूज अगर देख रहा हूँ तो मुझे वैसे ही सारे आएंगे, है ना। लेकिन हाँ, ये वाला जो एल्गोरिदम है ये मीडियम स्मॉल बिजनेस या नेटवर्क्स पे या कम्युनिटीज पे ढंग से काम कर सकता है, बड़े डेटा पे ये प्रॉपर काम नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद में है डॉस सेंस। अब ये जो है डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन नेटवर्क, अगर मैं इसको अगर मैं आपको बताऊं, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। अब यहाँ पे डायस्पोरा और ये जो है ना, ये एग्जांपल है जो पीयर टू पीयर नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। हम लोग इंडिया में इसको ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं ज्यादा करके। तो अब यहाँ पे है ना, क्या है ना, इन पीयर टू पीयर नेटवर्क इट्स हार्ड टू डिटेक्ट द ग्लोबल कम्युनिटी। अब इसके एडवांटेज भी होते हैं, जब अगर हम लोग डिसेंट्रलाइज ऑनलाइन सोशल नेटवर्क की अगर बात करते हैं, जहाँ पे प्राइवेसी ज्यादा होता है और सेंसरशिप रेजिस्टेंस हो जाता है। ठीक है। अब फेसबुक के कंपैरिजन में जो मॉसडॉन है वो विजुअली ज्यादा डिसेंट्रलाइज है, जहाँ पे अगर एक कम्युनिटी बनता है, ग्रुप बनता है, तो उनको ज्यादा प्राइवेसी मिलता है। डिस्टरबेंस या अलग अलग कमेंट्स बहुत लिमिटेड रहता है, क्योंकि आप आपस में ही ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। और मल्टी रिलेशनल कैरेक्टराइजेशन ऑफ डायनेमिक सोशल नेटवर्क कम्युनिटीज। तो मल्टी रिलेशनल एंड डायनेमिक कम्युनिटीज, ये दो अलग अलग वर्ड है। मल्टी रिलेशनल मतलब वन नोड व्हेन हैव मल्टीपल एजेस, जैसे फ्रेंड्स, कलीग, फैमिली। तीन अलग अलग एजेस हो गए, है ना। मैं मेरा फैमिली है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरे कलीग्स है और मेरे स्टूडेंट्स है। तो क्या हो गया, चार अलग अलग एजेस हो गए वन नोड के साथ अटैच्ड। और डायनेमिक की मतलब अगर हम लोग बात कर सकते हैं, कम्युनिटी जो है वो इवॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स एक स्टडी ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट फॉर ईच सेमेस्टर। तो ये क्या हो गया, कम्युनिटी इवॉल्व होगा। कैसे इवॉल्व होगा, पहले उसके अंदर सारे सारे लोग थे, लेकिन अब वो कम्युनिटी के अंदर हमने और इवॉल्व किया, जहाँ पे हम लोग सेमेस्टर वाइज कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रहे हैं, या उसके लिए एक सेपरेट हम लोग डिस्कशन बना रहे हैं, है ना। तो ये वे में हो सकता है। एंड यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि कम्युनिटी का मतलब एक सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं, वापस अगर मैं एक सिंपल वे में अगर हम लोग बात करें, डेंसली कनेक्टेड ग्रुप्स इन सोशल ग्राफ। डेंसली कनेक्टेड ग्रुप्स इन सोशल ग्राफ, इसको कम्युनिटी बोलता है, जिसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए मॉड्यूलरिटी, क्लस्टरिंग, प्रोपोगेशन, क्लिक, ये अलग अलग यूज कर रहे हैं। और रियल वर्ल्ड में मार्केटिंग, फ्रॉड, हेल्थ, हेल्थ मॉनिटरिंग, फ्रॉड डिटेक्शन, ये सब में हम लोग ऐसे ही सिमिलर चीजों का यूज करते हैं। ठीक है। चलो, अब हम लोग ये सब अगर हो गया, जो भी हमने बात किया, तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा एंड कुछ क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि अब इतना डिस्कस करने के बाद में आप खुद से उसको ट्राई कर सको। ठीक है। टोटल 15 क्वेश्चन मैंने दिए हैं ये मॉड्यूल में, जो आपको प्रिपेयर करना है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अब जैसे अभी हमने बात किया, व्हाट इज कम्युनिटी, जस्ट हमने बात किया, राइट। ये एक सोशल ग्रुप हो सकता है ना, और नोड्स हो सकता है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मोर फ्रिक्वेंटली देन द पीपल आउटसाइड द ग्रुप। तो आप कॉलेज ग्रुप में जितना इंटरेक्ट कर रहे हैं और बाहर वालों से कम इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे दो अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। हाई इंटरनल कनेक्टिविटी, जैसे लॉट्स ऑफ कनेक्शन विद इन द ग्रुप, है ना, और लो इंटरनल, फ्यू कनेक्शन टू अदर ग्रुप्स। रियल लाइफ एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं, यहाँ पे बहुत सिंपल वे में दिया हुआ है, जैसे क्लास ए मोस्टली टॉक टू ईच अदर एंड क्लास बी ऑल्सो मोस्टली टॉक टू ईच अदर। देर आर वेरी फ्यू कन्वर्सेशन बिटवीन क्लास ए एंड बी। जैसे व्हेन आई एम टेकिंग दिस लेक्चर, देर आर एमएससी स्टूडेंट्स, एमएससी सीएस स्टूडेंट्स एंड एमसीएस स्टूडेंट्स। नाउ एमएससी सीएस students talk to each other within their class, within their group, and MCA students, they talk to, I mean, they basically उनका कन्वर्सेशन उनके ग्रुप में हो रहा है। एंड देर आर वेरी फ्यू अकरेंस व्हेन MSc CS स्टूडेंट इज टॉकिंग विद MCA स्टूडेंट। तो बहुत रेयर कोई कनेक्शंस है। बस यही बता रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल है ना। खाली नाम बड़े बड़े दिया हुआ है, टॉपिक या जो थियोरेटिकल पॉइंट है वो इतने बड़े नहीं है। अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो यही वे में, और उसी को आप कहीं ना कहीं मैथमेटिकली लिखने का ट्राई कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मॉड्यूलरिटी मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको मैं अपडेट करके डाल दूंगा। ठीक है। अब मॉड्यूलरिटी में हमने क्या बोला है, हाई मॉड्यूलरिटी रहेंगे विच इज क्लोज टू वन, एंड लो मॉड्यूलरिटी और निगेटिव मॉड्यूलरिटी।
अब हाई मॉड्यूलरिटी मतलब गुड कम्युनिटी स्ट्रक्चर है ना। तो अभी इसको हमें बेटर वे में समझने की जरूरत क्यों है, बिकॉज मॉड्यूलरिटी हेल्प्स अस टू डिसाइड वेदर द डिटेक्टेड कम्युनिटीज आर मीनिंगफुल और जस्ट अ रैंडम ग्रुपिंग टाइम पास है। एग्जाम्पल अगर हम लोग समझे दैट 5 users आर ट्रैवल लवर्स, है ना। नाउ 5 users आर फूड ब्लॉगर्स and mostly talking about their foods only. Now, only one or two connection exists between this two group, जिसमें कोई फूड ब्लॉगर जो है वो ट्रैवल लवर भी है या वो ट्रैवल भी कर रहा है. So this kind of groups have high modularity because internal edges, that is within the travel lover and food blogger are dense. Because बहुत सारे रहेंगे जिनके सिमिलर इंटरेस्ट रहेंगे, लेकिन बहुत फ्यू रहेंगे जिनके बाकी ग्रुप्स के साथ इंटरेक्शन रहेंगे, है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट मॉड्यूलरिटी ऑप्टिमाइजेशन एंड लीगल प्रोपोगेशन मेथड फॉर कम्युनिटी डिटेक्शन। अब सबसे पहले अगर हम देखेंगे आपको करना क्या है, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट क्या क्या, मॉड्यूलरिटी एंड लेबल प्रोपोगेशन। अब मॉड्यूलरिटी क्या डेफिनेशन अगर आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, अ नंबर ऑफ एजेस inside the community is maximized and edges between the communities are minimized। तो हम लोग बेसिकली मॉड्यूलरिटी ऑप्टिमाइजेशन में जो हम लोग मॉड्यूल्स बना रहे हैं वो मॉड्यूल्स के अंदर हमें देख ऐसे स्ट्रिंग सिमिलरिटी वाले लोगों को लेके आना है ना। इसको हम लोग यहाँ पे मॉड्यूलरिटी की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, अ नेटवर्क ऑफ 10 एम्प्लॉय इन अ कंपनी, दे naturally divided into two teams, marketing and tech. Most connections are within the teams। तो जो भी बात होगा, अब अगर मैं जॉब पे हूँ तो मेरा मैक्सिमम बात मेरे टीम से ही होना है, मेरे कलीग से ही होना है, एम्प्लॉय से ही होना है। बिकॉज मैं अगर 8 आवर्स 10 आवर्स अगर मैं जॉब ही कर रहा हूँ तो कहीं ना कोई एक पॉइंट पे यही लोगों से मेरा सबसे ज्यादा बात होगा, है ना। इसके एडवांटेजेस क्या रहेंगे, वी कैन इजीली सेपरेट इट आउट, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट, बैक ऑफिस वाले, या फिर क्लाइंट साइड जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक क्वांटिटेटिव स्कोर दे सकते हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब एग्जैक्टली हम लोग एक फैक्ट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, फैक्ट्स ओके, न्यूमेरिकल वे में नंबर्स बता सकते हैं, ये है। डिसएडवांटेज क्या है, कंप्यूटेशनल बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहता है। क्यों, बिकॉज जितना बड़ा कंपनी होगा, जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ज्यादा रहेंगे, उतना ये चीजें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो रिजोल्यूशन लिमिट है, मतलब स्मॉल कम्युनिटी के ऊपर तो ये ठीक है, लेकिन बड़े कम्युनिटी जब रहेंगे ना वहां पे ये चीजों को हैंडल करना समझना बहुत डिफिकल्ट होता है। आई मीन यू कैन इमेजिन कि वन कंपनी विच इज वर्किंग एट इंडिया लेवल, और इंडिया में उनके लेट्स से 100 ब्रांचेस है अलग अलग स्टेट्स में, सिटीज में। तो अब इसमें हर हर एक ब्रांच जो है सिटी स्पेसिफिक, वो हर ब्रांच का एक मार्केटिंग टीम है और हर ब्रांच का एक टेक्निकल टीम है। तो अब ये वाले जो है ना, सपोज ये मुंबई वाले मार्केटिंग एंड टेक्निकल टीम है, तो ये एक दूसरे से ज्यादा इंटरेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर उनका कोई एक म्यूचुअल इवेंट या कुछ होना है जो दिल्ली के साथ कोलेब्रेशन में होना है, तो अब उनका कम्युनिकेशन उनके साथ भी होगा, बट वो टेम्पररी रहेगा, है ना। चलो लेबल प्रोपोगेशन। अब यहाँ पे क्या बोला, ईच नोड इन अ नेटवर्क गेट्स अ लेबल इन ईच राउंड, इट ऑप्ट्स मोस्ट कॉमन लेबल अमंग इट्स नेबर्स। जैसे कि अगर यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें, ये लेबल कौन सा आएगा, यूजर ए, इसके साथ में लेबल क्या डाला, फुटबॉल। क्यों, बिकॉज उसको फुटबॉल ज्यादा पसंद है। नाउ ए बी सी डी आर नेबर्स ऑफ ए, स्टार्ट्स विद फुटबॉल। क्यों, बिकॉज उनको भी फुटबॉल ज्यादा पसंद है। बहुत सिंपल है। प्रोज है, वेरी फास्ट एंड स्केलेबल है, नो नीड टू प्रीडिफाइन द नंबर ऑफ कम्युनिटीज। इसका आपका मिलियंस ऑफ, मतलब आप बोलो इंडिया में क्रिकेट फैंस कितने हैं, आपको करोड़ों में मिलेंगे। तो अब यहाँ पे सेम है, इसका ग्राफ बहुत ज्यादा ह्यूज बनेगा। रिजल्ट कैन वेरी ऑन डिफरेंट रन्स, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों, बिकॉज छोटे मोटे फुटबॉल मैचेस हर कोई नहीं देख रहा है। अगर फीफा वर्ल्ड कप अगर चल रहा है तो देर आर करोर्स ऑफ, आई मीन वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग देख रहे हैं, है ना। और सेम वे क्रिकेट है, अगर वर्ल्ड कप है, आईपीएल जैसे है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। टेस्ट मैच 5 दिन का है, बहुत कम लोग देख रहे हैं। तो ये अनबैलेंस और अनइवन कम्युनिटी साइज रहता है। क्यों, बिकॉज कभी कभी मुझे फुटबॉल बहुत ज्यादा पसंद है, जैसे अभी पाकिस्तान है, तो जब भी वो अपने खुद ने ऑर्गेनाइज किया हुआ वर्ल्ड कप हार गए क्रिकेट फैन कम हो गए।
या सडनली पाकिस्तान जब अपने ही टूर्नामेंट से बाहर हो गया, उनके उनके जो लोग हैं वो क्रिकेट छोड़ के फुटबॉल देखने लगे. सो नाउ दे आर नॉट मच इंटरैक्टिंग विद द हॉबीज और देयर कम्युनिटीज, बिकॉज कहीं ना कहीं दे आर डिसअपॉइंटेड, या कुछ XYZ रीजन हो सकता है. सेम वे अगर इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा तो वर्ल्ड कप देखने वाले जो ऑडियंस है वो भी कम हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग मेनली क्यों देख रहे हैं, बिकॉज इंडिया को हमें देखना है. बस वही है. तो कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप देखेंगे तो, मॉड्यूलरिटी एंड ली बिलवाइज. तो ये ज्यादा ऑप्टिमाइज कर रहा है, ये इटरेटिव बेस पे, इटरेशन बेस पे कंटिन्यूस चालू रहेगा. ये यहाँ पे आप ग्लोबल व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे लोकली इनफ है, आप ग्लोबल लेवल पे नहीं जाओगे. मैं क्रिकेट फैन हूँ, मेरे सिटी में, मेरे स्टेट में, मेरे कंट्री में कौन और क्रिकेट फैंस है, यहाँ पे आउटपुट हम लोग बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं. यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. अभी मुझे क्रिकेट पसंद है, IPL खत्म हो गया, नेक्स्ट वर्ल्ड कप नहीं है, मैं अभी और 3 महीना क्रिकेट ही नहीं देख रहा हूँ. रिजल्ट टाइम टू टाइम चेंज होगा. कभी कभी सडनली मुझे लेट्स से कि कोई एक मूवी आ गया, जैसे कोई एक रेसलिंग वाला मूवी आ गया, हमने जैसे सर्टन देखे थे आमिर खान वाले या सलमान वाले वैसे कुछ. तो अब सडनली लोग एक नए टूर्नामेंट को ज्यादा ध्यान में रखने लगे. जब ऐसे ही कोई दूसरे कोई स्पोर्ट्स चल रहा है, तो सडनली लोग अब उसके साइड पे ज्यादा स्विच हो गए. क्यों? बिकॉज वहां पे कुछ नया चालू है, या वो कुछ चीजें बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है. वही है ना, ओवरलैपिंग यहाँ पे कुछ नहीं है. ये हम लोग स्मॉल मीडियम लेवल नेटवर्क पे यूज करते हैं, और करोड़ों लाखों, आई मीन बिलियंस और मिलियंस के लिए आप लेबल वाला पैटर्न यूज करोगे. तो वो सेम यहाँ पे दिया हुआ है. थर्ड क्वेश्चन, जस्ट हमने निर्वाण एंड न्यूमैन एल्गोरिदम की बात की, तो यहाँ पे ये एक कम्युनिटी डिटेक्ट करने के लिए मेथड है. देन इंपॉर्टेंट एजेस को रिमूव करना है, ठीक है, विच आर कनेक्टेड विद डिफरेंट ग्रुप्स. रिमूव द मोस्ट इन बिटवीननेस एजेस, है ना. तो हमने यहाँ पे जैसे बात किया, इफ यू रिमेम्बर, तो यहाँ पे हमने जो बात किया इसके अंदर हमने जस्ट एग्जांपल एक देखा था ब्लॉगिंग वाला, जहाँ पे अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपका लेट्स से कि यू आर अलाइन टुवर्ड्स वन स्पेसिफिक थॉट, या रिलीजन, या कल्चर, और पॉलिटिकल व्यू. अभी US में ये बहुत बड़े लेवल पे चल रहा है, जहाँ पे जो न्यूज चैनल्स है ना वो इसी का सबसे ज्यादा हेल्प ले रहा है टू आइडेंटिफाई कि उनके व्यूअर्स, या फिर टू आइडेंटिफाई कि ट्रम्प के फेवर में कितने लोग हैं, आफ्टर आई मीन डूइंग सच काइंड ऑफ इंटरनेशनल, एक बैकस्लैश जो उसे मिल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे फाइनेंस को डिस्टर्ब करने के बाद में, हाउ मेनी पीपल, और इज सेंटिमेंट स्टिल इन हिज फेवर और नॉट. सो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज कर सकते हैं. न्यूज चैनल्स, कौन से न्यूज के ऊपर व्यूज ज्यादा मिल रहे हैं, TRP बढ़ रहा है उनका. तो आप देखो कि बहुत बार आपको ये दिखाई देगा कि सर्टेन न्यूज चैनल्स जो है ना वो कभी कभी ये ट्रम्प वाला, इंडिया पाकिस्तान वाला, इंडिया बांग्लादेश वाला भर भर के चला रहा है. क्यों? बिकॉज उस पर TRP ज्यादा मिल रहा है. पीपल लाइक दोस काइंड ऑफ न्यूज. आप DD न्यूज या जो गवर्नमेंट साइड के न्यूज आ रहे हैं ना, जिसमें रियल न्यूज दिखाए जा रहे हैं, पीपल डोंट लाइक दोस काइंड ऑफ, उनको मसाला चाहिए. बस ये जो है ना, ये एल्गोरिदम वो ही फाइंड करने का ट्राई कर रहा है कि कौन से मसाला लवर है, जिनको हम लोग कौन से टाइप के न्यूज बताएंगे, दे विल एंजॉय दिस काइंड ऑफ न्यूज. और उसी के लिए बकवास न्यूज आज चलता है. दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, कौन से है. जैसे यहाँ पे इफ मेनी पीपल क्रॉस द ब्रिज ब्रिज टू गो बिटवीन टू टाउन्स, दैट ब्रिज इज वेरी सेंट्रल. इफ यू रिमूव इट द टाउन आर सेपरेटेड. तो एक लिंक कौन सा है ना, देयर सपोज टू बी वन लिंक विच इज बेसिकली हेल्प्स टू कनेक्ट टू कम्युनिटीज. तो आप समझो कि अगर व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप इज अ लिंक विच बेसिकली हेल्प्स टू कनेक्ट. जैसे इंडिया में कुछ लोग हैं जो रेडिकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है, लोगों को या बच्चों को रेडिकल बना रहा है, या सोसाइटी में डिस्टरबेंस ला रहा है. तो उनका मेन लिंक कौन सा है?
आर दे मेनली कनेक्टेड ऑन व्हाट्सएप, आर दे कनेक्टेड ऑन फेसबुक और इंस्टा, यही फाइंड करना है। आप देखो जो भी डिस्टर्ब्ड एरियाज रहते हैं ना, उसमें मिलिट्री आर्मी जब कभी अगर वो जा रहा है ना, वो सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स या इंटरनेट बंद कर रहा है। क्यों? बिकॉज इंटरनेट कॉलिंग के थ्रू पहले तो ट्रैकिंग नहीं हो पाता है ना, मैसेज एक्सचेंज क्या हो रहा है वो पता नहीं चल रहा है, बस वही है। तो यहाँ पे हम लोग ये एल्गोरिदम है, यहाँ पे अगर देखेंगे, कैलकुलेट एज बिटवीन सेंट्रलिटी, काउंट हाउ मेनी शॉर्ट पाथ्स, देन रिमूव द एजेस विद द हाईएस्ट बिटवीननेस, जैसे यहाँ पे बताया कि जहां से कनेक्शन पॉसिबल है मेनली उसी को हटा देंगे। और उसके बाद न्यू ग्राफ में देखो कितने चांसेस है, और ये सेम काम कंटिन्यूस करते जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये दिया हुआ है नोड ए बी सी आर फ्रेंड्स इन वन स्कूल, डी एफ आर फ्रेंड्स इन अनदर स्कूल। तो सी एंड डी जो है ना, ये दो जो है, दे आर ओनली कनेक्शन बिटवीन द टू ग्रुप्स, वो एक दूसरे को पहचानते नहीं है। एबीसी क्या है? फ्रेंड्स इन वन स्कूल। डी एफ क्या है? फ्रेंड्स इन अनदर स्कूल। तो सी और डी जो है, ये दोनों एक दूसरे को जब पहचान रहे हैं ना, तभी ये बाकी के लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। ठीक है? जैसे कि आपका कोई एक फ्रेंड है, अब वो फ्रेंड के थ्रू आपका फ्रेंड का फ्रेंड उसको जान रहा है, अदरवाइज डायरेक्ट कोई कांटेक्ट नहीं था। ऐसे बहुत बार होता है ना, वही है, कैलकुलेट द एजेस बिटवीननेस। तो सी एंड डी हैज द हाईएस्ट बिटवीननेस, बिकॉज ऑल द पाथ ए बी सी टू डी एफ पास थ्रू सी टू डी। अगर सी टू डी अगर हम लोग हटा देंगे तो ये दो अलग हो गए। ठीक है? वैसे ही हमारे पास भी हो सकता है। तो दिस टू आर डिफरेंट कम्युनिटीज। अब ये दो डिफरेंट कम्युनिटीज में सी और डी फ्रेंड्स है, उसकी वजह से ये दो कम्युनिटीज आपस में कनेक्ट हो रहा है। अगर ये दोनों का कनेक्शन अगर टूट गया तो ए बी जो है, वो भी ये कम्युनिटी से अलग होके अपना अलग कम्युनिटी में रहेगा, ये भी अपना अलग कम्युनिटी में रहेगा। तो यहाँ पे रियल लाइफ आपको दिया हुआ है, जैसे सम स्टेशन एजेस आर क्रिटिकल फॉर ट्रैवल बिटवीन द सिटीज। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है। तो इफ यू क्लोज वन विद द हाई बिटवीननेस, टू सिटीज गेट डिस्कनेक्टेड जस्ट लाइक डिस्कवरिंग डिफरेंट कम्युनिटीज इन अ नेटवर्क। तो आप समझो ना कि अगर जैसे आप देखो कि मुंबई में अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट बिटवीननेस कहाँ पे? ट्रेन। ट्रेन बंद, सब बंद, पूरा मुंबई बंद। क्यों? अगर ट्रेन बंद है तो आपको स्कूल कॉलेज बंद ही रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिसेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, और उसके इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज की अगर बात करें, जैसे हमने एग्जांपल लिया पीयर टू पीयर की बात करते हैं, जहाँ पे सेंट्रल सर्वर नहीं होता है ना, और वो एक सेंट्रल लोकेशन के ऊपर डेटा सेव भी नहीं कर रहा। So no single authority or a company managing the entire network. That is the most important part. Centralized Facebook, Insta ये सारे centralized है ना, और ये वाला जो है ये आपका डिसेंट्रलाइज है, या फिर ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स है। मैंने जैसे टॉरेंट आपको बताया, लेकिन वो आजकल बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाला आपका एक प्लेटफॉर्म है, डिसेंट्रलाइज है, ये वाला प्लेटफॉर्म आपका सेंट्रलाइज है। वन कंपनी सर्वर कंट्रोल्स ऑल डेटा, ईच यूजर कंट्रोल्स देयर ओन डेटा। प्राइवेसी बहुत लो है, यहाँ पे प्राइवेसी बहुत हाई है। देन सिंगल पॉइंट फेलियर है, अगर सेंट्रलाइज सर्वर में मेन फेसबुक के साइड से अगर डाउन हुआ, खत्म। पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या है, ये अलग अलग पीयर आपस में इंडिविजुअली कनेक्ट है, जैसे ब्लॉकचेन में होता है, सेम है। तो अगर बीच में से कहीं पे लिंक ब्रेक भी होता है तो बाकी सारे तो कनेक्टेड है ना, जो दो लोगों के बीच में लिंक ब्रेक हुआ है वही सिर्फ डिसकनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का हमारे पास पीयर ट्यूब है ना, स्कैटलबट है, डायस्पोरा है। तो जहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप अपना डेटा बहुत बड़े लेवल पे हैंडल कर सकते हैं। इंडिया में बहुत कम लोग यूज करता है, आई मीन जो हमारे सर्टन ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मुझे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट करना है, जिसके साथ हमारे कंट्री के रिलेशन ज्यादा नहीं है। जैसे रशिया को अगर यूएस साइड से अगर कुछ कम्युनिकेशन करना है, डेटा लाना है, प्राइवेसी बेस्ड सिक्योरिटी वाला ऐसा कुछ डेटा लाना है, तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। नाउ हार्ड टू एक्सेस फुल नेटवर्क एक्सेस, अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग फेसबुक की बात करते हैं, इन नेटवर्क वी कैन सी द एंटायर ग्राफ। क्यों? कौन किससे कैसे कनेक्टेड है, कौन से टाइप के पोस्ट लाइक शेयर कर रहा है, इंस्टा पे भी ये इजीली पता चल सकता है ना। लेकिन डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में ये पता नहीं चल सकता है। तो प्राइवेसी, यूजर ट्रस्ट एंड जो एनालिसिस रहेगा उस पर बहुत बड़े लिमिट्स रहते हैं। तो ओन यूजर्स ओन देयर ओन डेटा एंड मे नॉट
choose not to share their relation or interaction. यहाँ पे आप मॉड्यूलरिटी डिटेक्ट करना या फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट है. ओवरलैपिंग कम्युनिटी फाइंड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यहाँ पे. देन ग्लोबल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यहाँ पे काम नहीं करेंगे. ठीक है, तो ये आपका रिजल्ट दिया हुआ. डायनेमिक वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा. Since data changes independently on different server, community structures are dynamic here. ठीक है. एंड फोर्थ वाला अगर आप देखेंगे, नीड फॉर अ लोकल और फेडरेटेड एल्गोरिदम. तो मैं अगर गिरवान वाला बोलूंगा तो ये हम लोग ग्लोबल लेवल लाइक एल्गोरिदम है जो सेंट्रलाइज सिस्टम पे ज्यादा काम करेगा, और डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे हम लोग लोकल क्लस्टरिंग, फेडरेटेड लर्निंग या फिर गॉसिप एल्गोरिदम ये जो है ना ये यूज कर सकते हैं. ये सारे हमें डिटेल में पढ़ने नहीं है, हाँ, बट हमें पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है सिनारियो कि अगर मैं ये प्लेटफॉर्म पे अगर यूज करूंगा तो ये मेरा एक यूजर है जो आर्ट में इन्वॉल्व है. ये मेरा एक टेक्निकल इसमें है, ये वाला यूजर मेरा म्यूजिक जोन में है. तो अब जब ये एक दूसरे से आई मीन अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं या डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, सपोज ये कोई सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर शेयर कर रहा है, ये अपने कुछ आर्ट की बात कर रहा है, ये कोई मूवी सॉरी म्यूजिक जो रहेंगे वो शेयर कर रहा है. तो कोई एक सेंट्रलाइज डेटा नहीं है, यहाँ पे ऑथोरिटी कम रहता है, रूल्स कम चलता है, बिकॉज कोई एक मेरा मेन सर्वर नहीं है जिसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल रख सके. तो कोई कंट्री के डायरेक्ट साइबर रूल्स यहाँ पे काम नहीं कर सकते. तो वी कांट सी बॉब्स कनेक्शन. क्यों? वो पब्लिकली शेयर्ड नहीं है. जब तक वो पब्लिकली नहीं बताता तब तक नहीं पता. सो दिस इज द वन एग्जाम्पल. कुछ चैलेंजेस अगर आप देखेंगे वो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो आई होप आप इजीली पढ़ सकते हो. अच्छा, अभी तक मैंने जो भी बताया स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर है, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? रिप्लाई इन चैट. एनीवन एनी डाउट? गर्ल्स रिप्लाई. एनी डाउट एनीवन? ओके, so we'll just wait for 5 minutes, 5-10 minutes. At 4:15 we'll connect again. Okay. ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे, दिस बेसिकली टॉकिंग अबाउट आई कैन से हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी डिटेक्शन. सेम वे में काम चल रहा है, और इसमें रिसर्च में ये कैसे हेल्प करता है? रिसर्च मीन्स एवरीवेयर वेन एवर वी टॉक अबाउट आइडेंटिफाइंग दी टारगेट ग्रुप्स फॉर एडवर्टाइजमेंट और एनी एक्सवाइजी वे. तो यहाँ पे जो रिसर्च करना है ना, उसके लिए हमें कम्युनिटीज और ग्रुप्स में उनके क्या टॉपिक्स है, उनके क्या थॉट्स है, या उनमें क्या चेंजेस हो रहा है वो आइडेंटिफाई करने की जरूरत रहती है. तो उसके लिए हम लोग ऑफ कोर्स अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करता है. आई मीन जहाँ पे ये ग्राफ बेस्ड अगर मुझे कुछ रिप्रेजेंटेशन करना है किसी को बताने के लिए, तो हम लोग अलग यूज करेंगे. पाइथन बेस्ड नेटवर्क एक्स टाइप यूज कर सकते हैं हम लोग, है ना. तो यहाँ पे विजुअलाइजेशन, एनालिसिस और इंटरप्रेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, द थॉट्स और द आई कैन से कि कौन से लोग कौन से वर्ड, कौन से थॉट्स पे या कौन से आइडियोलॉजी पे डिवाइडेड है, उसके लिए हम लोग ये कुछ पैटर्न यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट अगर आप देखेंगे, हमारे पास गैफी एक ओपन सोर्स टूल है जहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा इंटरफेस है. मॉड्यूलरिटी और लेबल प्रोपोगेशन वाले एल्गोरिदम्स बिल्ट इन है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, हम लोग सिंपली इसको यूज कर सकते हैं. तो ट्विटर पे अगर आप देखेंगे, political discussions on Twitter can use Gephi to visualize user clusters who supports different ideologies. पाइथन लाइब्रेरी है ऑफ कोर्स, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने जो बेसिकली जैसे मैंने बताया कि अगर ब्लॉग साइट्स पे कौन से लेफ्टिस्ट या राइटिस्ट लोग है ना, वो कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ऐसा कोई एल्गोरिदम
जो रहेंगे उसको कोड कर सकते हैं, या डेटा साइंस के अंदर या डेटा एनालिसिस के अंदर हम लोग बेसिकली ये कोडिंग के थ्रू ये लाइब्रेरीज यूज करके अपने कस्टमाइज एक सॉफ्टवेयर में इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज यू कैन सी डेटा साइंटिस्ट रेडिट जैसे जो कम्युनिटीज रहते हैं उसके ऊपर ये सिमिलर पैटर्न जो है वो फाइंड आउट कर यूज करते हैं हम लोग। स्नैप है, नेटवर्क एनालिसिस के लिए यूज होता है, जहाँ पे C++ पाइथन बेस्ड टूल्स यूज कर रहे हैं हम लोग, जहाँ पे आपके बड़े नेटवर्क्स पे सबसे पहले ये यूज हो रहा है। द बेस्ट एग्जांपल इज बिग डेटा एनालिसिस। ये मेनली आपके हमारे जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पे बहुत बड़े लेवल पे हम लोग यूज करता है। और वैसे ही बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे ट्विटर पे, तो कोई एक ट्वीट जो वायरल हो रहा है या कोई एक रील जो वायरल हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये पैटर्न यूज कर सकते हैं। देन पेजैक है, ये अगेन विंडोज बेस्ड है, ये ज्यादा आई मीन पॉपुलर नहीं है। एकेडमिक रिसर्च में सोशियोलॉजी बायोलॉजी में कहीं ना कहीं यूज होता है, हिस्टोरिकल कम्युनिटी जो फाइंड करने के लिए, कोई सोशल ग्रुप्स फाइंड करने के लिए, ये इतना ज्यादा नहीं आता है। हाँ, लोगों का टेस्ट क्या है वो आइडेंटिफाई करने के लिए वी कैन गो विद दिस। फॉर एग्जाम्पल सीजन वाइज, फेस्टिवल वाइज, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग सिटी या अलग अलग लेवल पे लोग व्हाट दे लाइक और व्हाट आर देयर प्रेफरेंसेस और व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स दे लाइक मोर। द people if you find from Punjab, they are totally different. Their food habit or clothing habit is totally different compared to Mumbai or Chennai, है ना। बट एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू मीट समवन फ्रॉम चेन्नई, आपको कहीं ना कहीं इफ यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर और अ पर्सन हु इज मीटिंग विद डिफरेंट पीपल, कभी कभी उनको क्लोथ से भी हमें पता चलता है कि हाँ दे आर नॉट फ्रॉम मुंबई, दे आर आउटसाइडर्स। सो वो कैसे पता चल रहा है? बिकॉज फूड हैबिट, क्लोथिंग हैबिट, या जो टाइप के क्लोथ्स हम लोग यूज करते हैं, प्रेफर कर रहे हैं, वो सर्टन दूसरे स्टेट्स में वो पसंद नहीं किए जाते, या अलग टाइप के अलग डिजाइन या फैशन वहां फॉलो किया जा रहा है। या फिर फेस्टिवल्स जितना पॉपुलर है अब मुंबई में गणपति फेस्टिवल है, स्पेशली महाराष्ट्र में, यू कैन से ऑल ओवर इंडिया नहीं है वो, दिस इज नॉट अ नेशनल फेस्टिवल बाय द वे, है ना। तो आपको वो टाइम पे जो फूड रिक्वायर्ड रहेंगे या जो क्लोथिंग रिक्वायरमेंट रहेगा वो डिफरेंट रहेगा। सेम वे साउथ इंडिया की कोई फेस्टिवल्स है वो इतना पॉपुलर वे में नॉर्थ इंडिया में या फिर मुंबई में नहीं मनाया जाता है, बस वही है। देन साइटोस्कोप है, जावा बेस्ड है, ये बेसिकली बायो इन्फॉर्मेटिक या बायोलॉजिकल नेटवर्क एनालिसिस में यूज होता है। ये एक प्लगइन है जो हम लोग नेटवर्क एनालिसिस टूल्स के साथ यूज कर सकते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल डेटा बेसिकली फाइंड करने में जो मेडिकल रिसर्च में, हेल्थ केयर में ज्यादा यूज होने वाला एक टूल है, जहाँ पे कोई सिमिलर सिम्टम्स, जैसे हाउ वी कम टू नो कि इंडिया में डायबिटीज बहुत बड़े लेवल पे स्प्रेड हो रहा है, तो वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, है ना। या उसका हम लोग यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। तो विजुअलाइजेशन या ऑटोमेशन बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे हो सकता है। पैटर्न डिस्कवरी, कौन से सिम्टम्स है जिसके बेस के ऊपर कोई एक सिमिलर टाइप का एक डिजीज लोगों को हो रहा है या कौन से बेस पे हो रहा है। इफ यू रिमेम्बर कि जब इन हॉस्पिटल्स में मेनली हमने ये नोटिस किया था, एक बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च हुआ था कि कौन से सिम्टम्स रहते हैं जिसकी वजह से जो बेबी का बर्थ होने के टाइम पे ही डेथ हो रहा है, और उसके बेस पे अगर हमें उनको बचाना है, न्यूबॉर्न बेबीज का डेथ होने से पहले अगर उनको बचाना है, तो क्या पॉइंट्स फॉलो कर पाएंगे हम लोग, कौन से उनको वैक्सीनेशंस देने पड़ेंगे, कौन से वैक्सीनेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, कंपलसरी है। तो आप ये पैटर्न अगर आप देखोगे ना वो यहीं से होता है। ठीक है। Next question: what are the challenges arise in detecting communities in multi-relational dynamic social networks? Now, यहाँ पे as you can see in this specific part, what are the relational dynamic social network? First, multi-relational कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कॉलेज, फ्रेंड्स, है ना। म्यूचुअल एंडोर्समेंट हो सकता है कोई, कि मेरा एक कम्युनिटी सिमिलर है, वैसा ही कोई दूसरा कम्युनिटी सिमिलर है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ पे चेक करने का ट्राई करेंगे कि नेटवर्क में कोई लोग अगर ओवर टाइम अगर एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं,
न्यू कनेक्शन फॉर्म कर रहे हैं, वो कौन सा है? फॉर एग्जाम्पल है ट्विटर हैशटैग ट्रेंड वेयर पीपल इंटरैक्ट एक्टिवली फॉर फ्यू डेज या और फ्यू आवर्स ओनली समटाइम्स, और उसके बाद दिस डिसअपियर्स। सेम इज द सिनेरियो, आप देखो ना बहुत बार सर्टेन न्यूज बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है और बाद में वो बंद हो जाता है। चैलेंजेस क्या है? दिस रिलेशन आर हेट्रोजीनियस। क्यों? बिकॉज डिफरेंट रिलेशंस कैरी डिफरेंट मीनिंग्स। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स एंड कोवर्कर अलग अलग है। जो जो बात मैं मेरे फ्रेंड से कर सकता हूँ वो कोवर्कर से नहीं कर सकता, एंड जो काम की बात मुझे कोवर्कर से करना है वो मैं मेरे फ्रेंड से नहीं कर सकता, वो अलग अलग है ना? तो एग्जाम्पल ऑन फेसबुक, इफ यू ट्रीट फैमिली एंड फ्रेंड्स एज द सेम वे, आपका ग्रुप कम्युनिटी डिटेक्शन पैटर्न चेंज हो गया। दिस वाज द बिगेस्ट रीजन। इफ यू नो, आज जो यंग पॉपुलेशन है, टीनेजर्स है या कॉलेज स्टूडेंट्स है, व्हाई दे आर नॉट प्रेफरिंग एफबी मोर? एट पॉइंट ऑफ टाइम एफबी वाज द ओनली सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म, बट स्लोली क्या हो रहा था कि ज्यादातर लोग जो है ना, जो 2008 ये टाइम पे 2008 से 10 11 2012 तक जो लोग ज्वाइन किए यहाँ पे, या 13 14 तक भी ज्वाइन किए लोगों ने, जब इंस्टाग्राम ज्यादा पॉपुलर नहीं था, उस पे करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं था। अब ये लोग जो है, इसमें से बहुत सारे लोग मेरे फैमिली वाले हैं। तो अब क्या हो रहा है, वो फैमिली वाले मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स भी यहाँ पे। अब अगर हम लोग कहीं पे बाहर गए और हमने कोई फोटोज क्लिक किए हैं कोई पार्टी के या कुछ, अब वो लोग ये फोटोज फेसबुक पे नहीं डाल सकते। क्यों? बिकॉज मेरा फैमिली यहाँ पे है। मेरे मॉम डैड अंकल आंटी दादा दादी नाना नानी जो है, सारे एजेड पर्सन यहाँ पे भरे। तो धीरे धीरे क्या हो गया, फॉर द प्राइवेसी रीजंस पीपल स्टार्टेड मूविंग ऑन इंस्टा, और सिर्फ एजेड पॉपुलेशन जो पहले से यहाँ पे थे वो लोग अभी भी यहाँ पे है। तो अब मेरे ज्यादातर ग्रुप्स जो है वो इंस्टा पे हैं, जो मुझे पर्सनली एक सिलेक्टेड लोगों को ही टैग करके फोटो शेयर करने में हेल्प भी कर रहा है, और वो हो भी रहा है। तो आपको अभी आज के टाइम पे दिखाई देगा ज्यादा एजेड लोग, या मेनली जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं, वो एजेड नहीं भी है लेकिन जो पहले से ज्वाइन किए हुए हैं वो वहां पे। और आज का जो जनरेशन है ना, दे प्रेफर इंस्टा मोर कंपेयर टू फेसबुक। क्यों? बिकॉज ये जो रिलेशन था ना, ये हेट्रोजीनियस रिलेशन, यही कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वही पॉइंट है, वेरिंग रिलेशन स्ट्रेंथ, सम रिलेशन आर स्ट्रॉन्गर देन अदर, डेली मैसेजेस और वन टाइम लाइक। तो अब डेली मैसेजेस कौन सा हो सकता है? डेली मैसेजेस मतलब जहाँ पे अगर मेरे फ्रेंड्स है जिनसे मैं रोज कॉलेज में मिल रहा हूँ, या मेरे को वर्कर्स है उनसे मेरा डेली बात होगा। एक आध दिन जो वीकेंड रहेगा वो टाइम पे बात नहीं होगा, वीक ऑफ पे बात नहीं होगा। सो ये एल्गोरिदम में ट्रीट वीक एंड स्ट्रॉन्ग टाइज इक्वली, ये नहीं होना चाहिए। तो रिलेशन स्ट्रेंथ जब चेंज हो रहा है तो उसके बेस पता चलना चाहिए ना, किससे मेरा फ्रीक्वेंट कनेक्शन हो रहा है, ज्यादा बात हो रहा है, तो उससे मेरा फ्रेंडशिप या उससे मेरा बिजनेस रिलेशन अलग है कंपेयर टू स्टूडेंट जिससे मैं रेयरली बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे टेम्पोरल चेंजेस, ब्रेक पॉइंट, स्टैटिक। प्रॉब्लम क्या है? मोस्ट एल्गोरिदम्स आर डिजाइन फॉर स्टैटिक नेटवर्क, बट जब अगर हम लोग यहाँ की बात करेंगे, न्यू यूजर्स हमेशा ज्वाइन करते हैं, पुराने कभी चेंज होते हैं, उनका इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, वो प्लेटफॉर्म छोड़ के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, अ ग्रुप प्रोजेक्ट टीम फॉर्म्स ड्यूरिंग अ सेमेस्टर, अब ये टेम्पोररी कम्युनिटी है, ये एक बार काम हो गया तो ये बंद हो जाएगा, इसके बाद उसकी जरूरत नहीं है। तो स्केलेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी, प्रॉब्लम क्या है? ट्रैकिंग मल्टीपल एजेस प्लस टाइम, यहाँ पे ज्यादा डेटा रहेगा, हाई कंप्यूटेशन पावर की जरूरत पड़ेगी। सो दिस इज वे हार्ड। फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग इंटरेक्शन अक्रॉस 1 मिलियन यूट्यूब यूजर्स, किसने क्या देखा, लाइक किया, कमेंट किया, कौन से टाइम पे देखा, दिस इज नॉट पॉसिबल। आई मीन दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट। आई मीन ट्रैक ट्रैक होता है बट उतने डिटेल में नहीं हो सकता। अब एम्बिगुअस कम्युनिटी बॉर्डर्स का मतलब क्या है? जहां पे कंफ्यूजन है, क्लैरिटी क्या नहीं है। फॉर एग्जांपल वन यूजर में बिलोंग टू मल्टीपल कम्युनिटी एट सेम टाइम। ट्रेडिशनल एल्गोरिदम यूजर को कोई एक ही कम्युनिटी में डिटेक्ट करेगा। जैसे कोई एक आईटी आईटी इंजीनियर भी है एंड ही लव्स म्यूजिक एज वेल, और वो ट्रैकिंग पे भी जाता है। क्या हो गया? तीन तीन अलग अलग ग्रुप में है, लेकिन आपके ओल्ड एल्गोरिदम्स जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। देन ग्राउंड ट्रूथ, प्रॉब्लम क्या है? रियल वर्ल्ड नेटवर्क्स को एक्चुअल जो ट्रू कम्युनिटीज है वो पता ही नहीं है, है ना? तो कम्युनिटीज डिटेक्ट करना एक डिफिकल्ट काम है। जैसे अगर हम लोग रेडिट की बात करते हैं,
तो क्या बोला है यहाँ पे, देयर आर नो ऑफिशियल लिस्ट ऑफ कम्युनिटीज ऑन रेडिट, है ना। मेरे बिहेवियर और मेरे इंटरेस्ट या लाइक के बेस पे यहाँ पे पता चलेगा कहाँ पे कौन जाएगा। इंफॉर्मेशन लॉस एंड सिंप्लीफिकेशन, कभी कभी क्या होता है, हम लोग चीजों को ज्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में, ज्यादा एनालाइज करने के चक्कर में काम के इंफॉर्मेशन हम लोग लूज कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मर्जिंग प्रोफेशनल एंड सोशल टाइज इनटू वन ग्राफ, जो जहाँ पे लोग अगर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके बेस पे हम लोग ज्यादा अगर इवेल्युएट नहीं कर रहे, या फिर सिर्फ हमने प्रोफेशनल वर्ड देख के उनको एक अलग ग्रुप में डाल दिया, तो अब इसमें ये भी हो सकता है ना कि प्रोफेशनल में हमारे जो टीम मेंबर्स है उनका एक ग्रुप अलग है, और जिसमें मेरा मैनेजर या सीईओ है वो वाला ग्रुप अलग है। अब जो बात मैं मेरे टीम मेंबर्स में कर सकता हूँ वो बात मैं दूसरे ग्रुप में नहीं कर सकता, एंड दैट शुड नॉट हैपन एज वेल। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वैसे ही दिया हुआ है। वर्क प्लेस सोशल नेटवर्क, एम्प्लॉय कैन कनेक्ट वाया प्रोजेक्ट, फ्रेंडशिप और शेयर्ड इवेंट, टीम बिल्डिंग के लिए। ओवर टाइम टीम चेंज होगा, प्रोजेक्ट चेंज होगा, नए लोग ज्वाइन करेंगे, पुराने एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे, तो वो टाइम पे ये चेंजेस आने चाहिए। सिंपल है। ये कंप्लीट उसका समरी दिया हुआ है। तो अब आप ऊपर वाला क्वेश्चन याद रखो या ये टेबल याद रखो, दोनों वे में आपका काम चलेगा। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रक्चरल, ऑटोमॉर्फिक एंड रेगुलर इक्विवेलेंस। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस कंसेप्ट हेल्प इन क्लासिफाइंग नोड्स। नोड्स मतलब आर वी टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी और एन इवेंट, ये कुछ भी हो सकता है। और इसमें सिमिलरिटी और रिलेशंस क्या है, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस डेफिनेशन क्या है, टू नोड्स आर स्ट्रक्चरली इक्विवेलेंट हैज एग्जैक्टली सेम नेबर्स। जैसे आइडेंटिकल है, सम सेट ऑफ पीपल हु लाइक सेम थिंग, फॉर एग्जांपल पर्सन ए है जो बी और सी दोनों के साथ फ्रेंड है, और डी है ये भी बी और सी के साथ फ्रेंड है, तो यहाँ पे ए और बी में सिमिलरिटी क्या है, देयर फ्रेंड्स, सो ए एंड डी हैड अ स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंस, है ना। देन ऑटोमेटिक ऑटोमॉर्फिक इक्विवेलेंस कौन सा हो सकता है, टू नोड्स आर ऑटोमॉर्फिकली इक्विवेलेंट इफ दे ऑक्यूपाई द सेम पोजीशन और रोल। सिंपल वर्ड्स में अगर यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कंपनी है जिसमें ये सीईओ है ना, देन मैनेजर वन मैनेजर टू और ये उनके एम्प्लॉयज है। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, E1 एंड E3 आर ऑटोमॉर्फिकली इक्विवेलेंट। क्यों? बिकॉज M1 एंड M2 आर ऑटोमॉर्फिकली इक्विवेलेंट। क्यों? बिकॉज दोनों का सीईओ सेम है, सीईओ सेम है, मैनेजर अलग अलग है, बट एट द एंड आई एम पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी, है ना, ये इक्विवेलेंट है। रेगुलर इक्विवेलेंस कौन से रहेंगे, दोनों टू नोड्स आर रेगुलरली इक्विवेलेंट इफ दे आर कनेक्टेड टू अदर्स हु आर देमसेल्व्स इक्विवेलेंट। इन सिंपल वर्ड्स, जैसे मेरे पास एक सोशल रोल है, जैसे ऑल मैनेजर्स और ऑल स्टूडेंट्स, अब वो किससे कनेक्टेड है नहीं है वो नहीं पता है, सो ऑल टीचर्स आर कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स एंड ऑल स्टूडेंट्स आर कनेक्टेड टू टीचर, दिस इज द रेगुलर वन। लेकिन यहाँ पे क्या रहेगा, ऑल स्टूडेंट्स आर रेगुलर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ऑल टीचर्स आर रेगुलर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कंपैरिजन टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जो आप आराम से देख सकते हो जैसे ऊपर हमने देखा, और ये उसका एक सेम स्ट्रक्चरल विजुअल्स है। नेटवर्क एक स्ट्रक्चरल हो सकता है मेरा, देन सेम वे स्ट्रक्चरल नेटवर्क के बाद में एक मेरा ऑटोमॉर्फिक हो सकता है, जहां पे अगर आप देखेंगे ये ए और डी सेम नेबर्स है, ए और डी सिमिलर पोजीशन पे यहाँ पे, और रेगुलर में हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू मैनी टीचर्स, और मैनी टीचर्स आर कनेक्टेड टू मैनी स्टूडेंट्स, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज मैक्सिम एंड हाउ डज इट कंट्रीब्यूट टू मेजरिंग इक्विवेलेंस। अब मैक्सिम में क्या बोला है, मैक्सिम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम सिमिलैरिटी, इसके लिए मैक्सिम बोल रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, दिस यूज टू कंपेयर टू नोड्स, टू पीपल एंड हाउ दे आर सिमिलर। For example, how alike are two people based on who they are connected to? For example, do two people have similar roles in network? जैसे दोनों मैनेजर है ना, या दोनों डेवलपर है, तो इक्विवेलेंस क्या रहेगा, तो यहाँ पे तीन टाइप के इक्विवेलेंस हो सकता है। स्ट्रक्चरल, जहाँ पे सेम डायरेक्ट कनेक्शंस है। ऑटोमॉर्फिक हो सकता है, सिमिलर पोजीशन पे है वो, या रेगुलर हो सकता है जैसे टू प्रोफेसर्स। तो अब I'm also connected with few students and other students, other professor is also connected with some other students, or they might be connected with the same students, ठीक है।
तो ये हमारा नेक्स्ट पैटर्न है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है जहां पे अगर आप देखेंगे ए इज कनेक्टेड विद सी एंड ई, बी इज कनेक्टेड विद डी एंड एफ। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, सी एंड डी आर बोथ टीम लीड्स। तो मतलब मेरे टीम लीडर कौन से है? सी और डी, जिससे ए भी कनेक्टेड है, ई भी कनेक्टेड है, बी भी कनेक्टेड है, एफ भी कनेक्टेड है। तो ई एंड एफ बोथ आर इंटर्न्स, है ना, वो आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद देयर मैनेजर्स। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है और ये मैथमेटिकल वे में हमें बताया हुआ है। तो दिस क्वाइट इजी, आई मीन आई डोंट थिंक इसमें इतना कुछ प्रॉब्लम रहेगा समझने के लिए। देन ब्रूट फोर्स एंड टेब्यू सर्च मेथड। अब ये मैं एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और इसके बाद के, एज आई सेड, टोटल 15 क्वेश्चंस है। तो नाइन्थ के बाद के 10 to 15 6 क्वेश्चंस है, दे आर ऑल्सो सिमिलर, जो आप ट्राई कर सकते हैं। और इफ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, तो हम लोग वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो ब्रूट फोर्स के अंदर अगर आप देखेंगे, सोशल नेटवर्क एनालिसिस, इक्विवेलेंस, आइडेंटिफाइंग नोड्स और इंडिविजुअल और सिमिलर रूल्स क्या रहेंगे। तो यहाँ पे अगेन आइडेंटिकल कनेक्शंस कौन सा है, रेगुलर इक्विवेलेंस कौन सा है, फॉर एग्जांपल ऑल मैनेजर्स आर लिंक्ड टू देयर एम्प्लॉयज। एंड ऑटोमॉर्फिक इक्विवेलेंस कौन सा है, जस्ट हमने जो डिस्कस किया उसी को थोड़ा बेटर वे में। तो अब यहाँ पे ब्रूट फोर्स मेथड बेसिकली क्या बोल रहा है, all possible combination and permutation to find the best grouping of equivalent nodes, जैसे list all possible grouping or partitions, calculate the quality or score and choose the best from this। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे we have small networks of 4 people, we want to group them into equivalent set, जैसे every possible way to divide 4 people। तो टोटल अगर मैं यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकालूंगा, सो देर आर 15 पॉसिबल पार्टीशन जो 4 लोगों के लिए बन सकता है। ड्रॉबैक क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, नंबर ऑफ, अभी के लिए तो 4 फ्रेंड्स की, सॉरी 4 एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, ब्रूट फोर्स वहां पे हेल्प नहीं कर पाएगा। तो नंबर ऑफ पार्टीशंस जब इंक्रीज होंगे, नोड्स इंक्रीज होंगे, है ना। तो आप समझो कि अगर 10 एम्प्लॉयज है तो उसका पार्टीशन कितना बड़ा बनेगा, 20 एम्प्लॉय के लिए कितना बड़ा बनेगा। तो ऑप्टिमल रिजल्ट तो यहाँ पे मिल सकता है, बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमें बहुत इजीली मिल पाएगा, लेकिन ये बहुत स्लो है, बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मेंस लगेगा, आपका सर्वर पे प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा। और छोटे से ग्रुप पे ही आप अगर काम करोगे तो उस पे ही बहुत हाई परफॉर्मेंस लगेगा। तो इफ आई टॉक अबाउट 1000 10,000 15,000, जैसे अगर मैं टीसीएस की बात करूँ, इन्फोसिस की बात करूँ, जहाँ पे थाउजेंड्स में एम्प्लॉयज है, वहां पे ये पॉसिबल ही नहीं है। देन नेक्स्ट इज टेबू सर्च मेथड। नाउ अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूरिस्टिक बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो वी आर ट्राइंग टू अवॉइड all possibilities. If let's say कि if I want only cricket fans, so I'm not going to focus on other things, है ना। Let the all other hobby might be chess or football or anything else, but right now I want a cluster based on the cricket lover for IPL का main marketing. So heuristic based optimization is only avoid checking all possible by intelligent exploring, है ना। So avoid recently tried poor solutions, जैसे start with the initial random partition, then neighboring solution करेंगे, then if the move improves the score, accept it and keep it, I can say कि जो भी करंट रिजल्ट रहेगा उसको हम लोग अवॉइड करेंगे, सो दैट मुझे मेरे पास, लेट्स से इफ आई हैव सर्च फॉर 5,000 पीपल, अब इसमें से आई हैव आइडेंटिफाइड 500 पीपल who are with some similar interest or who are basically from the community which can be there for IPL। तो अब ये जो 4,500 को मैंने जब रिजेक्ट किया है, इसका लिस्टिंग में मेरे साथ में रखूंगा, सो दैट वापस इस पे जाके मुझे सर्च करने की जरूरत ना पड़े। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे ABCD, स्टार्ट विद AB इन वन ग्रुप, CD इन अनदर ग्रुप, मूव C इनटू AB's ग्रुप एंड इवेल्युएट द स्कोर। क्या हो रहा है, अगर नहीं काम करेगा, इफ वर्स रिवर्ट बेटर, जो जगह पे था वैसे ही कर दो, और उसके बाद में अगेन रीट्राई विद सम अदर कॉम्बिनेशंस। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक फुटबॉल लवर को क्रिकेट का भी अपडेट देने का ट्राई किया, क्रिकेट लवर को हमने चेस का अपडेट देने का ट्राई किया, जस्ट टू वेरीफाई कि उनको ये स्पोर्ट्स भी पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है छोड़ दो।
बस वही फाइंड कर रहा है। तो ये आपका ब्रूट फोर्स से एक बेटर फास्टर है, लार्ज नेटवर्क पे काम कर सकता है, बिकॉज रेंडमली सेग्रीगेट करके जो लोगों का जो इंटरेस्ट नहीं है वो मुझे पता चल जाए। सारा तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी अगर कोई स्पोर्ट्स चालू है, मैंने उसकी अपडेट दी है, आपने चेक नहीं किया, मैंने आपको रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया कि XYZ पीपल डोंट लाइक फुटबॉल, खत्म हो गया पॉइंट वहां पे। सो ब्रूट फोर्स से दिस एल्गोरिदम इज मच बेटर, ठीक है। और यहाँ पे उसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नाउ यहां से ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इफ यू रिमेंबर। और यहां से आप खुद से एक बार पढ़ो, कुछ डाउट है प्लीज लेट मी नो, वी कैन डिस्कस दैट एज वेल, ठीक है। सो आई कीप दिस सेशन टिल दिस पॉइंट, एंड कल के लेक्चर में मिलते हैं।